So, hey everyone, so welcome back once again to one more amazing session of Lizak Hall of Fame Season 3 Session 6. So आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग गेस्ट है. So जो अभी आप सॉन्ग सुन रहे थे, वन लाइफ बेबी. So कहीं ना कहीं ये सॉन्ग उनको रिजेंबल करता है. अब क्यों करता है, कैसे करता है, आई होप आपको पता होगा. अगर नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस सेशन में आपको पता चलने वाला है. एंड ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, जिन्होंने, लोग कहते हैं यार टाइम नहीं मिलता, राइट? टाइम नहीं मिलता बिजनेस करने का. मेरे पास 1 घंटे भी मुश्किल होता है निकालना, ठीक है? तो ये जो मिथ है ना कि आप 1 घंटे हो 2 घंटे हो आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो इस सेशन में आपका ये मिथ दूर होने वाला है. कि अगर आपके पास 1 घंटे भी हैं, 2 घंटे भी है, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हो. और सिर्फ बिजनेस कर नहीं सकते, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. ठीक है. सो जो आज हमारे साथ पर्सनालिटी है, उनके बारे में जस्ट थोड़ा बहुत मैं शेयर कर दूं, बिकॉज ही इज देयर विद अस लाइव. सो काफी कुछ जानने के वाले हैं हम इनसे ही, और डायरेक्टली उनसे ही सुनेंगे, बट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बनता है, राइट? सो ही इज अ जिम ट्रेनर. ओके. सो फुल टाइम जिम ट्रेनर. आप जानते हो कि जिम ट्रेनर को खुद की बॉडी भी मेंटेन करनी पड़ती है, साथ में लोगों को ट्रेन करना पड़ता है. सो ऑलमोस्ट सारा दिन निकल जाता है. स्टिल ही मैनेज टू गिव सम टाइम, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस इज हिज प्रायोरिटी. ठीक है. इनकी प्रायोरिटी है, तो ये टाइम निकालते हैं, एंड टाइम निकाल के बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल ले जा चुके हैं. और मैं बता दूं कि अभी जस्ट 2 महीने पहले हम गोवा जाके आए, एंड he was also there in Goa with us, because he was the part of one of the winner. जैसे भी LPL 2 चल रहा है, आपको पता है LPL 1 के विनर टीम के पार्ट थे, एंड इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था LPL 1 की जो टीम थी उनको जिताने के लिए. ठीक है. सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनकी अभी अर्निंग 7.5 लाख अराउंड हो चुकी है. अगर मैं एलपीएल की बात करूं तो एलपीएल में नियर अबाउट 4 से 4.5 लाख की अर्निंग हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 महीने में. सो ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, एंड मी माई सेल्फ पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड कि काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, एंड आई एम बेट कि आप लोग भी आज यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हो. सो विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम, लेट्स वेलकम हिम. बट जस्ट आई वांट टू सी योर एक्साइटमेंट गाइस, कि आप कितने एक्साइटेड हो. कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आप ज्ञान नहीं लोगे, आज आप यहाँ से भी ज्ञान लेने वाले हो, वो आपको पता चलने वाला कैसे. जस्ट आई वांट टू सी द एक्साइटमेंट गाइस. 300 लोग हो यार, थोड़ा सा मेहनत कर लो, उंगली को थोड़ा मेहनत करवा दो. यू नो क्योंकि यार जो पर्सन आ रहा है वो भी अपना टाइम निकाल के आ रहा है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट हिम, कि जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मेरी बात हुई इनसे. ठीक है. सो ही वाज इन जिम. ठीक है. एंड इनका जिम का शेड्यूल था, बट because of you people, ताकि आपको सीखने को मिले, and he could take this session. He managed his gym. उन्होंने जिम को थोड़ा पहले ड्रॉप करके घर आए ताकि सेशन ले सके. So guys, थोड़ा सा मेहनत बनता है आपकी तरफ से भी, उंगलियों को थोड़ा सा मेहनत दे दीजिए. Yeah, definitely excited, can't wait, very excited. Superb. I can see the excitement, and I'm too very excited. So guys, so let's do it without wasting much time. Let's welcome him to the session. So Mr. Sachin, the stage is all yours. Please come here. हेलो भैया, कैसे हो? I'm all good. I'm good. जिम पर्सनालिटी वालों की बात ही अलग होती है. हम यहाँ पूछते हैं लोगों से आप कैसे हो, या हमसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो. पूछना चाहिए ना. बिल्कुल सचिन. जस्ट अ मिनट, मैं आपने सही कहा. अभी जस्ट मैं जिम से आया था, एक बार मैंने नीचे लोअर ही पहन रखा अभी तक. नहीं, ऑल गुड. जस्ट अ मिनट सचिन. ओके सचिन, सो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं आपसे जानने के लिए. हम सब बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, फिजिक्स एंड एवरीथिंग. कि फिजिक्स, बियर्ड, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं ऑलराउंडर पर्सनालिटी है आपकी. सो बहुत एक्साइटेड है. सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे. लाइक आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, आप फिलहाल करते क्या हो, एंड लीड्स में आपकी इंट्रोडक्शन कैसे हुई. प्लीज गो अहेड. मुझे ऑनलाइन बिजनेस का कुछ भी नहीं पता था. जैसे पहले नहीं पता था कह सकता हूँ, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग से फील्ड फिटनेस लाइन की एंड ऑल. फिटनेस लाइन में काफी कुछ अचीव किया, लाइक कंपटीशन जीता हूँ, मिस्टर बना, मेरा बॉडी बिल्डिंग में, मैंने फिजिक्स में. एंड आपको पता हो जब कोविड ने हिट हुआ था तो कोविड से क्या हुआ था, सबसे पहले जिम्स बंद हुई थी. ठीक है. तो जिम्स पे अफेक्ट हुआ. तो थोड़े टाइम तो मैंने वेट करता रहा, चल ठीक है, मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी वो. फिर फॉरेन में भी जिम्स ऑफ होगी, एंड उसके बाद मैं सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा. उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेस सर्च किए, तो मिला ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग मिला. मैं सोचा ट्राई कर लेते हैं. बस वो ट्राई के चक्कर में साथ आता है. फिर बस बाद में बस ये लीड साक में स्पीडली पुश हुआ था मेरा. ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से हुआ था, बिकॉज थोड़ा बहुत ये था ना कि हाँ, लर्निंग इफेक्ट डालते रहो, डेली बेस पे लर्न करना, बड़ों से सीख. जैसे शिव भैया ने बहुत कुछ सिखाया था मुझे, उनकी खुद की ट्रिक्स बताई उन्होंने, सारी गाइडेंस मिली बड़े सबकी.
तो बस वही सीखो और आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद मैंने मेरा होगा था मेरे ख्याल से 1 लाख में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था एक बार बिकॉज जिम्स वापस ओपन हो गई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। ओके। फिर वापस से एलपीएल आया, एलपीएल सीजन 1। तब शिवम भैया ने फिर से मुझे पुश किया कि अब कर ले, अब टाइम आगे करने का। तब मेरी एलपीएल में अर्निंग हो गई थी 1 लाख से 6 पॉइंट कुछ अर्निंग, मतलब 5 लाख प्लस मेरी अर्निंग हुई 5 थी लाख एलपीएल। अराउंड, मतलब आई एम नॉट करेक्ट, मैंने कहा 4.5 से 5, तो 5 हाँ प्लस ही हुई। सो दैट्स नाइस, दैट्स हाँ, नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बस ये फ्लो चल रहा है कंटिन्यू, बिकॉज मेरा मेन होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। बिकॉज भी हमारा शेड्यूल क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में, अगर मुझे 6 बजे जिम पहुंचना है, मेरा पहला सेशन होता है 6 बजे का, तो उसके लिए मुझे पहले 5 बजे उठना पड़ता है कि पहले अपनी मील्स प्रिपेयर करो साथ में लेकर जाने के लिए, और फिर राइट 6 बजे वहां पहुंचो। वहां से 6 से लेकर मेरा 10 बजे तक का शेड्यूल होता है। 10 के बाद खुद का वर्कआउट वगैरह करके 12:30 घर पे आता हूँ। फिर वही डाइट वाइट बनाओ, वापिस से वही रूटीन से। उसके बीच में मैक्सिमम अगर मैं काम कर पा रहा हूँ तो 1 से 2 घंटे मैक्सिमम। या रात को, हाँ हाँ, वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि हाँ इस टाइम पे मेरा शेड्यूल में रखा है कि इस टाइम पे लीड जनरेशन करनी है, क्या फॉलोअप की टाइमिंग क्या रहेगी। रात को फ्री बैठे तो हाँ, रात को आधी जनता ऑनलाइन बैठी रहती, तो उस टाइम से सेल क्लोजिंग करना। मेरी मोस्टली सेल रात को क्लोज होती है। ओके, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। नाइस। तो मतलब रूटीन देख के पता चलता है कि सुबह 5 बजे उठते हो, तो कहीं ना कहीं आप रात में सोते कितने बजे हो? आपने कहा मेरा रात में। रूटीन भैया 1 बज हाँ, जाता होगा। 1 बज जाता है। सो सुबह 5 बजे उठना होता है, फिर 1 बजे जाके सोते हो, तो लाइक मतलब ये चीज मेरे को, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरा जानने के लिए, लाइक ये मैनेज कैसे हो पाता, टाइम मैनेजमेंट मैंने भी, मेरी क्या स्टार्टिंग से ही हैबिट रही है कि हाँ रात को लेट सोने वाला, क्योंकि जब से एफिलिएट कर रहा हूँ तब से वही हो रहा है कि जल्दी सो ही नहीं पाता, क्योंकि हाँ, सबको टाइम एब्सोल्युटली। मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वो मेरा है कि ठीक है चलो चल रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं आता मुझे। मॉर्निंग में उठते ही मेरा है जैसे टाइम शेड्यूल करके, इस टाइम में मुझे आउटबाउंड मैसेजिंग करनी है, इस ओके टाइम पे मुझे ये पोस्टिंग करनी है, इस टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अगर मैंने सोचा कि हाँ सुबह मुझे लिंक्डइन पे काम करना है तो उसी पे करूंगा, मैं इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ूंगा। ओके ओके तो ओके। उस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना, फॉलो में ब्रॉडकास्टिंग करते रहना। कॉल्स के लिए सुपर संडे सुपर मिलता है, संडे को कॉल पे क्लोजिंग बाकी सब मैंने। सुपर सुपर। ये मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है कि आप आप बहुत डिसिप्लिन से चलते हो। ऑब्वियसली आप जिम ट्रेनर हो, तो एंड लाइफ को, बॉडी को डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन है। आप जो बताइए ना, जब मैं ये लिंक्डइन पे काम करता हूँ तो इंस्टाग्राम नहीं छूता हूँ। तो इट्स समथिंग लाइक कि भाई मैंने जो बना लिया कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, तो जब कुछ भी हो जाए मुझे करना है। हाँ वो बात है, अगर अपना लिंक्डइन वाला काम पूरा हो गया, जैसे मेरा टारगेट रहता है कि हाँ मुझे अब ये वाला काम करना है। जैसे एक कहते हैं अपने, सारे कहते हैं कि लीड जनरेशन कैसे होती है हम्म। बेसिकली, तो उसका मेरा टारगेट रहता है कि हाँ मैं सुबह उठते मुझे फॉलोअप के मैसेजेस भेजने हैं, ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ये सब करना है। तो सुबह आउटबाउंड करना है तो पहले वो वाला काम करूंगा, उसके बाद दूसरा चलूँ। मतलब वो होता है ना कि हाँ आपका एक रूटीन चल रहा है कि यार आज मेरा ही मिस हो गया, तो मिस ही हो गया, वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हुआ तो मिस ही हुआ वो। तो मेरा रहता है कि हाँ वो सुपर। पर्टिकुलर टाइम पे वो वाला हुआ तो उसके बाद आप कुछ और कर सकते हो। जिम में भी होता है, जैसे मेरा खुद का मान लो कोई क्लाइंट नहीं है मेरे ऊपर, या हम्म। चल रहा है ज्यादा क्राउड नहीं है, तो फोन ऑल टाइम हाथ में रहता है किसी का भी मैसेज है, येलो रिप्लाई, रिप्लाई हो तो गई। कुछ फॉर्मेट्स रेडी कर रखे होते हैं हाँ, जिससे आपको टाइम सेव करने में काफी वो रहता है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि मेन यही है कि आप टाइम सेव करो और करते रहो। एब्सोल्युटली। अगर आप कुछ पार्ट टाइम वर्क कर हम्म, रहे हो, जॉब कर रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, बिल्कुल। यही यही हमारे बिजनेस का ब्यूटी है। आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको ये डेडिकेटेड टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे सचिन भाई ने बताया कि हम्म, जिम करते करते कोई अगर क्राउड कम है या कुछ में टाइम भी मिल जाता है, तो वॉइस नोट भेज दिया या मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। तो ये हम्म, ब्यूटी हमारे बिजनेस का, कि यार आपको सेपरेट बैठना नहीं है, लैपटॉप खोलना नहीं है, अपना एक मार्केट लाइक बिजनेस का ऑफिस नहीं बिठाना पड़ता, कुछ नहीं, चलते रह रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप रिप्लाई कर सकते हो, कॉल आया 5 मिनट कॉल पे बात कर सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिजनेस, दैट्स रियली ग्रेट। सो सचिन भाई, हम जानना चाहेंगे, लाइक आपने बताया कि शिवम भाई के साथ आप स्टार्ट किए थे, हम्म, राइट? सो जैसे आप जिम ट्रेनर हो, राइट? तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जॉब में होते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में होते हैं, तो आपका भी एक काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर फील्ड है, एक पर्टिकुलर डोमेन है जो कि जिम है। तो हम्म। उससे हट के जब ऑनलाइन बिजनेस में मतलब कैसे हुआ, लाइक शिवम भाई ने आपको अप्रोच किया या फिर आपने खुद एक्चुअली नहीं अप्रोच नहीं, किया? एक्चुअली मैं कैसे लीड हुआ? साग से पहले एक और कंपनी थी जहाँ तुम सुना होगा, $25 वाला, अच्छा। उसके साथ काम कर रहा था। वहां से ही शिवम भैया मेरे साथ कनेक्टेड होते। ओके। तो उसके बाद मुझे ये था कि यार इंडियन कंपनी में जाते ना तो वहां से शिवम भैया साथ अच्छी बॉन्डिंग थी वैसे भी। तो अच्छा। डायरेक्ट उनके साथ ही मैंने स्टार्ट किया था। पहले भी हमारी मतलब लीड साग से पहले शिवम भैया और मेरी बात होती थी, ओके 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 ओके। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट उनके साथ स्टार्ट कर दिया था। ओके, कहीं ना कहीं आपकी माइंडसेट बन चुकी थी, क्योंकि ऑनलाइन का एक टेस्ट मिल चुका हम्म, था कि भाई ऑनलाइन में इतनी हाँ और पोटेंशियल है। साथ में मुझे इजी लगा था
कहूँ तो क्योंकि मैं और कोई साथ में काम कर नहीं सकता, हम्म क्योंकि और किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। बट ऑनलाइन ये फ्रीलांसिंग में आया था कंप्लीट, तो इससे एग्जैक्टली मुझे वो नहीं लगता, हेक्टिक नहीं लगता कि यार अब इस बंदे का मैसेज आ गया, मुझे रिप्लाई करना ही करना। मैं जब फ्री होऊंगा मैं तभी रिप्लाई करूंगा, है ना। एब्सोल्युटली तो एक वो रहता है कि हाँ आप फ्री हो, आप तब रिप्लाई कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। ज्वाइन करने वाला करेगा ही करेगा, कहीं मर्जी रिप्लाई करो। ब्यूटीफुल 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 गाइस, ये यहाँ से सीखने वाली बात ये है ना कि आप कुछ भी काम करो, देखो यार कुछ आप कहीं ना कहीं बिजी हो, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एम्प्लॉय, कुछ भी आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी डेडिकेटेड टाइम। बट इस बिजनेस में बहुत हद तक ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पार्ट टाइम, मतलब टोटली पार्ट टाइम है, आप जब मर्जी टाइम दे सकते हो, दिन में दो, रात में दो, दोपहर में दो, इवन आप 1 घंटे को ब्रेक भी कर सकते हो, 10-10 मिनट में। ठीक है। दिस इज द ब्यूटी कि आपको यहाँ पे डेडिकेटली टाइम स्लॉट नहीं बांध के रखना है यार आपको, कि वहां से आना, एक ऑफिस छोड़ के आया, दूसरे ऑफिस में आके बैठना है, बिल्कुल ये सब नहीं है। बिल्कुल सो दैट बिल्कुल। इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। एंड सचिन भाई जिस पे हाईलाइट कर रहे हैं इस चीज को, तो गाइस ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है जब अपने लीड से बात करोगे, जब लोग बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन, तो आप सचिन भाई की एग्जांपल दे सकते हो यार। बंदा 5 बजे उठता है, रात को 1 बजे सोता है, सुबह से शाम तक जिम का शेड्यूल रहता है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग जिम जाते हो अगर, तो आपको पता होगा, अगर नहीं जाते हो तो यार जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं ना यार, इनकी लाइफ थोड़ी सी बहुत पैक्ड अप होती है, क्योंकि उनको खुद को भी देखना होता है, खुद की डाइट मेंटेन करनी होती है, फिर जो डाइट में मतलब जो फूड खाते हैं उनके उसको स्पेशली उसको बनाने के लिए भी कुछ टाइम देना पड़ता है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि वो घर वालों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, घर वालों का वो होता है कि यार फीका थोड़ी खाएगा। ये डाल दो, वो डाल दो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है सचिन भाई, तो ये चीजें हो गई, तो लाइक स्टार्ट करते हैं कि आपने ज्वाइन किया, तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना, तो आपने आपने बताया कि आप पहले ही ऑलरेडी एक ऑनलाइन बिजनेस कर चुके थे, तो कुछ हद तक, तो आपकी प्रोफाइल पहले से ऑप्टिमाइज थी, या लीड जाक आने के बाद आपने ऑप्टिमाइज किया, या फिर लीड जाक की जो कोर्सेज थी, स्पेशली अयाज सर की, वो जो उस समय, मतलब आज से अगर बताएं तो जब कोर्स आई थी हमारी लीड जाक 1.5 साल पहले, उस समय लाइक लीड्स अयाज सर की कोर्सेज, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा ब्रांडिंग थी, मतलब अयाज सर की कोर्स मिल जाए बस, तो बिल्कुल कितना बिल्कुल। हेल्पफुल था आपके लिए, एंड कितना हेल्प हुआ मैं आपको बताती उससे? हूँ मेरे लिए हुआ क्या था। जब मैं पहले करता था ना, वहाँ पे मैं आपको कुछ ब्रांडिंग नहीं करता था, अच्छा। सही बताऊँ। बिकॉज मेरे को वो था कि जो मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स थे, मैं काइंड ऑफ ये मान लो कि नॉन वन के साथ काम करता था, कि हाँ ये मुझे जानता है ऑलरेडी, इसका ट्रस्ट बिल्डअप है, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, वहां से हम कर रहा था। ओके। बट लीड सार्क ने इतना सपोर्ट किया ना, मतलब इनके कोर्सेज, खासकर आज सर के जो कोर्सेज है, उनसे एक पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब मैं नेक्स्ट लेवल पे गया कि हाँ मैंने सीधा अपना अलग से बिजनेस प्रोफाइल बनाई पहले तो, कि यार पहले ये क्या है, क्योंकि एक बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए आपकी अलग प्रोफाइल दिखनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो वहां से सीख सीख के मैं इस पे आ गया। और हाँ, लीड सार्क जैसा कंटेंट मुझे कहीं पे नहीं मिला अभी तक। बिकॉज एक होता है कि हाँ आप नॉलेज दे रहे हो, बट एक होता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो, इन दोनों में बहुत एब्सोल्युटली। बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ से लीड सार्क के कंटेंट में मुझे सारा प्रैक्टिकल नॉलेज मिला था कि हाँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कैसे आती है, कि लोगों को समझा कैसे आता है। पहले तो ये होता था कि 10 मैसेज आ गए, भैया करना है ज्वाइन, हाँ तो ठीक है, ना तो ठीक है, फॉलोअप आज तक नहीं किया था। बट उसके बाद से फॉलोअप करना स्टार्ट किया सारा कुछ उसके बाद। हाँ काफी पुश भी मिला, बहुत ज्यादा पुश मिला, इसीलिए कि हाँ चल रहा। उसके बाद वो फ्लो में ही रहा, कि क्योंकि मेरा सारा मेन काम भी अब इंस्टाग्राम पे ही रहता सारा। हम्म। इंस्टाग्राम में मानता हूँ कि हाँ सबसे इजी वे है लीड जनरेट करने का, प्लस क्लोज करने का। क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वो काइंड ऑफ आपकी बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड्स में आती है। तो हाँ एब्सोल्युटली टाइम सेव कर एब्सोल्युटली। सकते हो अगर आप सही तरीके से काम करो। कई लोगों को मैं देखा डायरेक्ट आउटबाउंड पे आउटबाउंड कर रहे हैं, लोगों के कमेंट में कर रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं मिल रहे, हफ्ते हफ्ते बाद अपनी अकाउंट भी ब्लॉक करके बैठ रहे हैं। तो वो वाली दिक्कत एग्जैक्टली आती है। ये होती है लोग, बिल्कुल जो पर्सनल ब्रांडिंग की कंसेप्ट है, कुछ हद तक जो मैं तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जब मैंने स्टार्ट किया उस समय तो पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ी आ चुकी थी, बट मैंने जितने लोग का इंटरव्यू लिया है, सुना है, या मतलब लीड जाग के आने से पहले ना लोग डायरेक्ट अप्रोच करते थे, डीएम करते थे, या फिर अपने लोगों को सेल करते थे, मतलब ये पर्सनल अपने लोगों ब्रांडिंग को। वाली चीज थी नहीं कुछ हद तक, यू नो। सो लीड बिल्कुल जाग बिल्कुल। की कोर्सेज नहीं जो पर्सनल ब्रांडिंग लेके आई है, उससे लोगों को पता चला कि पर्सनल ब्रांडिंग भी कुछ है, एंड उसके वजह से खुद ब खुद जो लीड आती है, जिसको हम पहले कहते तो हैं ये होता था ना, क्वालिफाइड लीड। जैसे मान लो किसी बड़े मोटिवेशनल पेज पे गए, आप उनकी पोस्ट पढ़ी, अपने क्या करते थे वहां से डायरेक्ट पोस्ट उठाई अब डाल दी। हम्म। बट अब डिफरेंस क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग के सीखने के बाद अपने पोस्ट भले उठा लेंगे, बट उस पोस्ट पे दो चीजें पहले करते हैं। एक तो उस पोस्ट वाले पेज का नाम नहीं होना चाहिए, खुद का नाम लगाएंगे। दूसरा, अगर उसकी फोटो नहीं है ना, तो खुद की फोटो वहां लगाएंगे, खुद की फोटो लगा लेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। ये लीड सार्क के आने के बाद स्टार्ट हुआ, पहले तो वहां से उठाया यहाँ डाला।
चाहे ये आप मैंने किसी भी देखा चीज भी, में ले काफी लो, लोग की किसी प्रोफाइल वीडियोस देखी में है, भी ले लो। वो कुछ भी उठा के डाल देते हाँ, हैं तो उठाया डाला, इनका मतलब ये होता है कि मेरी पोस्ट मैंने बना दी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना दी मैंने, और बिल्डअप करने का मतलब क्या है कि मेरी कम से कम 100 पोस्ट होनी चाहिए। वो क्या पोस्ट डाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप पूरी प्रोफाइल देख लो, आप बता नहीं सकते कि यार ये बंदा कौन है, बट उनके अकॉर्डिंग वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो वाला एग्जैक्टली कंटेंट अलग होता एग्जैक्टली है सब। 100% आई एग्री विद यू। अभी अब सबसे बुरी बात क्या है ना, अभी भी कुछ लोग यही कर रहे हैं। तो गाइस मैं हाँ तो एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि लीजा के जो कोर्सेज है, स्पेशली अयासा के जो कोर्सेज है, स्टार्टिंग की आप सब गो थ्रू करो। वहां पे साफ साफ चीजें बताएगी क्या आपको करना है। आपको जब बताई जाती है, आपके स्पॉन्सर कहते हैं या फिर आप कहीं से सुनते हो, आपको रेगुलर पोस्ट करना है, स्टोरी लगाना है, तो आप कुछ भी उठा के लोग लगा रहे हैं। कोई बिल्कुल। संदीप महेश्वरी की वीडियो डाल रहा है, विवेक बिंद्रा की डाल रहा है, कोई राहुल भटनागर की डाल रहा है। इवन लोग क्या करते हैं, उनके फोन नंबर भी एक्सचेंज नहीं करके, कई बार जैसे मान लो किसी और की पोस्ट पड़ी है, मैं एज इट इज डाल रहा हूँ, लोग उसका नंबर तक एक्सचेंज नहीं कर गॉट रहे। इट गॉट वही इट। बात है, चीट कर रहे हो, बट चीट के साथ वो थोड़ा दिमाग लगा के उसको रिमूव करना जरूरी। एग्जैक्टली ऐसे हुई है, मैंने भी देखा है बिल्कुल। चीज के लोग कॉपी करते हैं, इवन नंबर जो लिखा हुआ कैप्शन में वो भी रह वही, जाती है। सेम वही। बिल्कुल। सचिन भाई एक सेकंड, लाइक यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आवाज, गाइस आवाज क्लियर आ रहा है मुझे, कौन गाइस आवाज क्लियर आ रही है? सचिन भाई आप थोड़ा थोड़ा लाउड बोल लो, थोड़ा सा स्लो आ रहा है बट हेलो, कंफर्टेबल है। नहीं वॉइस क्लियर है, अब ठीक आ वॉइस रहा क्लियर है आपकी। है? ओके। थोड़ी सी स्लो आ रही है बट थोड़ा लाउड बोलो तो सही है। चलेगा चलेगा। ओके सुपर सुपर सुपर। हाँ जी। ओके तो ये आपकी स्टार्टिंग दिन रही, तो लाइक आपकी फर्स्ट सेल कितने दिन में आई? मेरी लीड सर्च में आती, मैंने पहले दिन पे की थी। पहले दिन पे कर ली थी क्योंकि पहले पहले दिन से पे की थी, एक्सपीरियंस था। ओके ओके। पहले सो से ही की थी मैंने। ओके और मैंने शिवम भाई के अंडर में जैसे ज्वाइन किया था, नेक्स्ट 1 घंटे मैंने बोला, शिवम भाई कर सकता हूँ क्या? मैंने ये बोला था। सुपर सुपर सुपर। तो ये लाइक वो जो फर्स्ट सेल आपका निकला था वो कौन था, मतलब अननोन था या फिर नोन था? अननोन, अच्छा अननोन अननोन था। ही था वो अरे वो भी सुपर अननोन ही सुपर था। सुपर सुपर। तो अभी अभी तक जो सोच रहे होंगे ना कि भाई फर्स्ट डे आते सेल हो गई, वो तो किसी किसी नोन को पकड़ लिए होंगे, सेल करवा दी, नहीं। नहीं नहीं, अननोन। अननोन था गाइस, ठीक है। बिल्कुल होता है। सो लाइक सच में लाइक इनिशियल डेज की बात करें अगर, जब आपने स्टार्ट किया तो आपका मेन सोर्स ऑफ लीड क्या था, मतलब कहाँ से आप लीड जनरेट करते थे एंड कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा वर्क करते थे? पहले मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में मैं करता था फेसबुक पे, ओके। क्योंकि उस टाइम फेसबुक पे क्या था, काफी लोग अवेयर भी नहीं थे बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। हम्म। और बहुत सारे ग्रुप्स में लोग, हर कोई बंदा पोस्टिंग नहीं करता था। ओके। अगर अपने वहां पे पोस्टिंग करते थे, बहुत लीड्स आती थी, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। कई लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएंगे, कई लोग आपके एफबी के मैसेंजर में आएंगे, कई हम्म। लोग पोस्ट पे यस आई एम इंटरेस्टेड लिखते थे। बट अब क्या हो गया, अब कह सकते हो भेड़ चाल। अब अपने फेसबुक पे जाते हैं कि हाँ, खुद भी डाल रहे हो, आपकी पोस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्टेड आया भी है ना लोगों की कमेंट, उसके नीचे आपसे पहले 10 लोग और रिप्लाई कर देंगे उसको कि मुझे डीएम करो, है मुझे ना? डीएम करो, एग्जैक्टली। तो अब कह सकते हो कि हाँ, भले आप लीड जनरेट करो, बट तो जा किसके पास रही है वो आपको भी नहीं पता। एब्सोल्युटली। बट अब और जिस पे अभी मैं कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर काम मेरा इंस्टाग्राम, सुपर सुपर। तो इनिशियली आपका फोकस था फेसबुक में, राइट? अभी आप इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहे हो, फुल फेसबुक पे। फोकस। ओके 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 मैं ओके। बता रहा हूँ, अभी एलपीएल फिर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने फेसबुक फिर से ओपन किया है। इतने टाइम से मेरी फेसबुक ओपन तक नहीं की थी मैंने। आप मेरी प्रोफाइल भी देखोगे, आपको लास्ट पोस्ट भी पता नहीं कब की दिखेगी। समझे समझे। नहीं एलपीएल तो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुश करती है, जैसे आपने खुद ही बिल्कुल। बताया कि आपने बिल्कुल एलपीएल आई थिंक 2.5 महीने से 3 महीने चला, 3 महीने भी नहीं चला था, 2.5 महीने हाँ कुछ चला था। तो उसी 2.5 महीने में कहीं ना कहीं आपने 5 लाख अर्न कर लिया था। सुपर हाँ, सुपर मेरी सुपर। 5 लाख से थोड़ा ऊपर ही रहा था, हाँ वही रहा था। सुपर सुपर। तो यही चीज है गाइस, अभी आप देखो फेसबुक में ना, जो फेसबुक पहले तो गोल्ड माइन था ही, अभी भी है, पहले बहुत ज्यादा आपको आता था बट अभी आपको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले क्या था, किसी भी ग्रुप में डालते थे आपको लीड्स आ जाती थी। बिल्कुल। अभी से थोड़ी आपने बताया भेड़ चाल वाली हो गई है, बट कहीं ना कहीं अगर आप सही ग्रुप आइडेंटिफाई करोगे, सही ग्रुप पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी मिलेगी। तो सचिन भाई लाइक रिसेंटली आप फेस आपने कहा इंस्टाग्राम पे वर्क करते हो, तो इंस्टाग्राम पे मतलब क्या प्लानिंग रहता है लीड जनरेशन का? आउटबाउंड करते हो या फिर सिर्फ कंटेंट के थ्रू, रील्स के थ्रू, क्या स्ट्रेटेजी होती है? मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा मेन रूटीन है आउटबाउंड का, मॉर्निंग का। ओके। मेरा ये रूटीन है कि अपने एक टाइम पे अगर इंस्टाग्राम पे ज्यादा मैसेजेस भी करते हैं ना लोगों को, तो इंस्टाग्राम आपको वॉर्न करेगा पहले, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देते, उसके बाद 1 हफ्ते के लिए आप अकाउंट यूज भी नहीं कर सकते काइंड। तो मेरा क्या रहता है कि सुबह उठते ही 5 से 6 आउटबाउंड के मैसेज डालने, और ऐसे ही नहीं डालने। समझ गए? मतलब प्रोफाइल देखो बंदे की, कि ये आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार, ये बंदा कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद भी डायरेक्ट उसको मैसेज भी नहीं, लाइक अगर उसका प्राइवेट प्रोफाइल है तो पहले उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजूंगा मैं। उसके बाद नॉर्मल हे लिख सकता हूँ मैं, या ये लिख सकता हूँ हे, कुछ भी लिख सकता हूँ, गुड मॉर्निंग लिख सकते हो, एक्सेट्रा कुछ भी,
या नॉर्मल आप मैसेज हे डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन, कुछ भी आपका जो भी फॉर्मेट है, और अगर प्राइवेट नहीं है, ओपन प्रोफाइल है, तो मेरा स्टेप रहता है कि पहले उसकी 5 अच्छी फोटोज लाइक करो, जो पहला स्टेप होता है। क्योंकि अगर अपनी भी प्रोफाइल पर अपने ऑब्जर्व करें ना, मान लो मैंने आज अपना इंस्टाग्राम खोला, 10 लाइक्स आए हैं एक ही बंदे के, तो एक माइंडसेट होता है कि यार एक बार देखूं सही बंदा है कौन, है कौन। और अपने को वही चाहिए कि लोग अपनी बस प्रोफाइल पर आ जाएं। उसके बाद आपने प्रोफाइल ऑलरेडी ऐसी बना रखी होती है कि हाँ, बंदा ना चाहते हुए भी आपकी 2-3 पोस्ट स्क्रॉल करेगा और पूछ ही लेगा कि यार पूछने में क्या जाता एग्जैक्टली है ना। भाई, तो करते मेन क्या हो यही भाई, तो पैसे यही कैसे मैं कह कमा रहा था रहे कि हो। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग प्रोफाइल पहले नहीं करता था कोई। अगर मैं मैसेज करता भी था, लोग देख के भी चले जाते थे, बट ये नहीं था कि लोग मेरे को रिप्लाई भी कर रहे हैं उसका, मेरे फॉर्मेट का। बट हाँ, अब बता रहा हूँ, अगर मैं 10 भी करूंगा आउटबाउंड, तो 4 लोग रिप्लाई करेंगे उसको, 4 से 5। पहले 10 में से एक भी नहीं होता था, 10 में से सुपर एक हुआ तो हुआ, नहीं सुपर। तो वो भी नहीं होगा। अरे सुपर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक चीज बिल्कुल आपने मेंशन किया ना सचिन भाई, जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि यार प्रोफाइल देख के भेजो, ये रैंडमली बिल्कुल किसी को नहीं, क्योंकि ये चीज होती है। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो हैं वो मेरी प्रोफाइल पे या बहुत लोगों की प्रोफाइल पे ना भेजे रिक्वेस्ट, यार आप प्रोफाइल खोल के देख लो यार, हम ऑलरेडी किसी बिजनेस में है, वो ऐसे इवन मेरे भेजते पास हैं। बता दूं, मेरे पास जब स्टार्टिंग में मैं कर रहा था ना, कई लोगों ने मुझे ही कर रखा था, हे डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। भाई एक बार प्रोफाइल तो देख लो, मैं खुद कर रहा हूँ ऑलरेडी। एग्जैक्टली, जब ऐसी हाँ आती है ना, सेम क्वेश्चन होता है भाई, प्रोफाइल तो चेक कर लो कम से कम आप। बिल्कुल। और और एक चीज और जो चीज है ना कि आप जब भी करो तो नाम मेंशन कर लो, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं। बिल्कुल। क्योंकि एक नेम का वो फर्क होता है ना, आपने मतलब पहली लाइन में लिख दिया, लाइक मैं आपको कर रहा हूँ, हे विकास, और नीचे मैंने 2 स्पेस बार छोड़ के नीचे अपना फॉर्मेट लिखा। तो अगर वो फ्रेंड वो देखता भी है ना मैसेज रिक्वेस्ट में, तो उसको ऊपर खाली ये दिखता है हे विकास, नीचे वाला फॉर्मेट नहीं दिखता, तो वो एक बार ओपन करता है उसको, है ना। एग्जैक्टली। बट अगर मैं सीधा हे लिख के नीचे फॉर्मेट लिख रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट उसको दिख जाता है, वो ओपन ही नहीं करता। एग्जैक्टली। मैक्सिमम लोग उसको ओपन ही नहीं करते। एब्सोल्युटली बिल्कुल। सुपर्ब सुपर्ब। और कहीं ना कहीं ये ना बहुत पर्सनलाइज नहीं लगता, वो सामने वाले को लग जाता है कि आप जनरल मैसेज भेज रहे हो जहाँ पर आप हम्म उसका नाम मेंशन नहीं करते हो। और प्लस एक और पॉइंट है, लाइक जो आपने बताया, इंस्टाग्राम आपको एज अ नो स्पैमिंग समझ लेगा, क्योंकि आप सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो, और अगर आप नाम डालते हो तो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती है कि थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। प्लस वो आपको टाइम देता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं ये मान लो 1 मिनट के अंदर बहुत लोगों को मैसेज कर सकता हूँ। बट अगर मैं उसका नाम भी बदल बदल के करूँ, तो मुझे भी टाइम मिल रहा है कि हाँ, उसको मैसेज करने में। बस एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम यही देखते हैं कि आप कहीं कोई बॉट तो मैसेज नहीं कर रहा। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो काइंड ऑफ वो ऑटोमेशन दिखता है वो। और ऑटोमेशन वहां पर ही दिखता है। आपका इंस्टाग्राम में एक बार अगर आप इंस्टाग्राम की पकड़ में आ गए, तो आप कितनी बार मर्जी करोगे, वो बार बार पकड़ेगा, बार पकड़े जाओगे। है ना। बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस। सो सचिन भाई, क्या स्ट्रैटेजी रहती है, मतलब आप कितना करते हो दिन में? जैसे आपने बताया एक बार में 5-6 करते हो, तो मैं पूरे बता दिन रहा हूँ, में। मैं सुबह करूंगा, 5-6 सुबह कर दूंगा, 5-6 मैं करता हूँ जिम से आकर, अच्छा। और यही 5 से जिम से जाते टाइम कर देता हूँ, जब मैं घर से वापिस जाने लगता हूँ इवनिंग के लिए, तब करता हूँ ये। सो मेरा कहीं अगर ना कहीं प्रोफाइल 15 से देखते हैं, मेरी 18 टारगेट लीड्स। ऑडियंस रहती है कि हाँ, इनको ही करना है। बिल्कुल। उनको सुपर करूंगा तो सुपर। हाँ, 15 में से 5 से 6 लीड तो डेली बेस पे आएंगी ना, वहाँ से अच्छा, आ 15 लोग जाती आप है। आउटबाउंड करते हो तो उसमें 5-6 आ जाती हैं। सुपर सुपर। डिपेंड करता भी है कि हर बंदे को अपने मैसेज भी नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम की लिमिट है, आप इतने लोगों को अननोन्स को मैसेज करो। मुझे एग्जैक्टली। पता है कि मुझे सिर्फ 5 लोगों को सुबह मैसेज करना है, 5 को मैसेज करूंगा, बाकी 15 लोगों की प्रोफाइल्स पे जाके मैं सिर्फ उनकी लाइक कमेंट करूंगा, क्योंकि उसकी लिमिट 200-200 की हम्म। है ना। सिर्फ लाइक कमेंट्स छोड़ोगे, 5-5 लाइक आ रहे हैं, एक बार प्रोफाइल देखेंगे फिर भी आप। अच्छा सुपर। तो बिल्कुल। इंस्टाग्राम की लाइक की आपने बताया इसकी लिमिट 200 है, और अगर कमेंट की बात करें तो कमेंट की कमेंट की भी रहती है 200 के आसपास। 200 के डेली बेस पे, आसपास। वो भी अलग अलग प्रोफाइल्स पे आप कर रहे हो, तो 100 तक तो वैसे ही आपको ब्लॉक नहीं करता। 100 के बाद आपको हो सकता है कि आपके पास वार्निंग आ जाए, बट वो भी बहुत रेयर चांस में होती है, क्योंकि कमेंट अपने कभी इंस्टेंट नहीं करते हर बंदे की प्रोफाइल। अगर ये हो एग्जैक्टली। सकता है, अगर मालूम है खाली आपकी प्रोफाइल पर आके मैं 20 कमेंट कर रहा हूँ, तो मैं हाथों ब्लॉक हो जाऊंगा। बट एक कमेंट मैं आपको कर रहा हूँ, एक कमेंट मैं किसी और के जाके कर रहा हूँ, तो एक प्रोफाइल स्विच करने में भी टाइम लगता है वो। तो वो आप कभी उसकी पकड़ में आ ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली सुपर। बिल्कुल। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो बेसिकली, ऐसा ना लगे कि बॉट कर रहा है, मतलब आप बहुत बस कर रहा एक इंटेंशन की लाइक मत करो, मतलब थोड़ा टाइम लो, ऐसा है। लगना चाहिए कि एक जनरल पर्सन है जो बिल्कुल फोटो को बिल्कुल। देख रहा है, ट्रैवल कर रहा है, इधर उधर से जा रहा है, दूसरे प्रोफाइल में तीसरे हम्म, प्रोफाइल में जा रहा है एंड फिर कर रहा है। सुपर सुपर। तो एक तो सोर्स हो गया आपका, सीधा आप आउटबाउंड करते हो। ओके। बिल्कुल और रील्स या फिर कंटेंट के थ्रू। बिल्कुल। सेकेंडली मैं बता दूं, मेरा इस वीक का भी हुआ, जैसे हर बंदा आजकल रील डाल रहा है, रील से आ रही है, रील्स बहुत आती है। मैं भी अभी वायरल कंटेंट डाल रहा हूँ, सारा वायरल रील्स का कंटेंट डालता हूँ। बट द थिंग इज, अगर सारे रील्स के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रील्स तब वायरल जाती है जब आपकी प्रोफाइल की एंगेजमेंट ऊपर होती है।
और प्रोफाइल की एंगेजमेंट ऊपर करने के लिए तीनों चीज काम करती है। आपकी पोस्ट भी काम करे, जो नॉर्मल आप कंटेंट मारते हो, क्योंकि रील्स से ज्यादा वो चीजें सेव होती। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, वो चीजें शेयर भी होती है, लोग इस पे कमेंट करते हैं, एंगेजमेंट वो भी देते हैं। रील्स देगी, वो पोस्ट देगी। थर्ड चीज होती है स्टोरीज। स्टोरी सबसे ज्यादा देती है, क्योंकि वो बार बार लोगों के द्वारा देखी जाती है। आप उसके ऊपर पोलिंग करवा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो वो एंगेजमेंट बढ़ती है। जैसे ही प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ने लगेगी, लीड्स अपने आप आएंगे। क्योंकि इस हफ्ते भी मेरी इंस्टाग्राम पे देखोगे, मैंने अपना कंटेंट डालने का तरीका चेंज किया। ओके, पहले मैं डाल रहा था नॉर्मल, इस हफ्ते चेंज किया, और मेरी इस वीक की रीच 70 के से ऊपर है इंस्टाग्राम पे भी। और अगर सुपर इनसाइट्स में सुपर। जाओगे तो 70 के से इस वीक की मेरी ऊपर है। तो वो रीजन ये था कि आपको पता है कि हाँ, पुराना कंटेंट मेरे पे इतना नहीं दे रही, रीच नहीं दे रही, 15 के पे रुक रही है, अगर वो नहीं हो तो माइनस चली जाएगी, है ना। तो एग्जैक्टली, आपको बदल देना चाहिए। सुपर सुपर। तो गाइस ये जी। चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप जाके देख सकते हो सचिन भाई की प्रोफाइल में कि क्या नई स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है, एंड कहीं ना कहीं आप उसको सीख सकते हो उससे। मैं तो ये एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा कि कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है, बट हाँ आप उससे सीख के चीजों को देखो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि एक्चुअली सचिन भाई कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करो, करके फिर आप अपने हिसाब से डालो। बिल्कुल। सचिन भाई एक चीज और, स्टोरी के मामले में, आपने स्टोरी का जिक्र किया, तो स्टोरी के मामले में लाइक बहुत लोग मैं देखा हूँ कि स्टोरी कुछ भी डालते रहते रैंडम। तो स्टोरी के पीछे भी कुछ साइकोलॉजी प्ले करती है, या फिर आप कैसे डालते हो स्टोरी, इस पे अगर थोड़ा लाइट स्टोरी डाला भैया जाए। देखो, सिर्फ कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड डालेंगे कि आज इस हम्म। बंदे ने इतना कमा लिया, आज उस बंदे ने इतना कमा लिया, मैंने आज इतने कमा लिए। वो तो आपके फॉलोवर्स डेली बेस पे देख ही रहे हैं ना, तो वो कई बार खोलते नहीं कि यार इसने तो वही डाला होगा, ठीक है। बट मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टोरीज में अपनी सिर्फ बिजनेस लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ भी डालो कि आप डेली बेस पे करते हो, ठीक है। अगर अपने रील्स भी डाल रहे हैं, सारी बिजनेस प्रोफाइल डाल रहा हूँ, मैं सबके अंदर अपना डैशबोर्ड दिखाऊंगा, लोग कब तक देखेंगे? लोगों को पता है भाई तेरा 7.5 लाख का डैशबोर्ड, तो फिर से वही डालो। समझ रहे हो? अगर मैं उधर ही कुछ कंटेंट बदल रहा हूँ, सेम स्टोरी में होता, अब स्टोरी में मैं चलते फिरते डाल दी, कभी किसकी स्टोरी डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, वर्कआउट करूँ, कभी वर्कआउट करते हुए वीडियो डाल दी, तो लोगों के आता है डिफरेंस मिलता रहता है कि हाँ ये बंदा बार बार अलग अलग चीजें डालता है, तो वो स्टोरी देखने में उनको मजा भी आता है। बट अगर मैं सेम ही कंटेंट डालूंगा, एक ही बंदे के रिजल्ट डाल रहा हूँ बार बार, ये मेरा टेस्टिनोमियल है, या ये मेरी अर्निंग हो चुकी है, आज की मैंने 5 अर्निंग, तो वो लोग ऑलरेडी डेली बेस पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्किप भी होने लग जाती है। और जब वो चीजें स्किप होने लग जाती है तो इंस्टाग्राम खुद आपकी रीच गिरा, हम्म। वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और सच में लाइक इंस्टाग्राम की स्पेशली बात करें तो एंगेजमेंट के लिए किस टाइप की स्टोरी डालना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए तो बीच बीच में पोलिंग करानी चाहिए। पोलिंग। पोलिंग लाइक मैंने लिख दिया, नॉर्मल लिख दिया, आई यू स्टूडेंट और जॉब पर्सन, कुछ भी लिख दिया। अब दो ऑप्शन दूंगा ना मैं, तो लोगों के लिए स्टोरी देखते ही आंसर करना बहुत ईजी होता है। करना है कि उनको एग्जैक्टली। फिंगर ही तो टैप करनी है, बट उनकी एक फिंगर टैप करने से वही स्टोरी 5 लोगों तक हो जाएगी। समझ रहे हो? तो वहां से आपकी एंगेजमेंट वहीं पे पुश हो जाती है, स्टोरीज की एंगेजमेंट पुश होती है वहाँ से। जो अभी तक सुपर मैंने सुपर। एक्सपीरियंस किया है, पोलिंग से बहुत ज्यादा पुश होती है। जो आपके नॉर्मल व्यूज मान लो आपके 100 तक भी आ रहे हैं, अगर हम्म। पोलिंग आप करवा रहे हो, तो वही 2-4 मान लो मैंने पोलिंग की डाली, उसके बाद अगर कुछ अलग कंटेंट डाल रहा हूँ ना, तो वो उनके साथ साथ उस पर भी एंगेजमेंट आएगी, वो 300 तक जाएगी, 350 जाएगी, 400 जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके फॉलोअर का रेशो क्या जा रहा सुपर 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 सुपर। है। सच बिल्कुल। में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, कि आप जो टारगेट करते हो ना ये आउटबाउंड के लिए, तो वो कौन सी ऑडियंस होती है, मतलब किस टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट करें, ये न्यूबीज के लिए थोड़ा सा एक्चुअली हेल्पफुल हो सही जाएगा। बताऊं ना, मैं करता हूँ टारगेट, बट मैं टारगेट अपनी फील्ड से रिलेटेड करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो दिखने में लग भी रहा है कि हाँ ये कर सकता है। एंड सेकेंडली जो, अगर खासकर अगर वो मेरी फील्ड से रिलेट करता है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्लोजिंग ही वहाँ की। लाइक ओके। अगर मैं बात करूँ, कोई बंदा मेरे को देख रहा है, उसने बंदे ने अपनी बॉडी बॉडी की फोटो डाल रखी है डीपी डीपी में, पता है मुझे जिम पर्सन है या जिम जाता होगा, जिम फ्रीक है, उसको नॉर्मल हे भी लिखूंगा तो मेरे साथ कन्वर्सेशन अपने आप होती है, एक फ्लो बन जाता है कि हाँ भाई उसको भी पता है, मैंने अपनी बायो में भी मेंशन कर देता हूँ मैं, आई एम फिटनेस ट्रेनर। तो बंदा के बायो नाइस। देख के समझता है कि हाँ इस बंदे से बात की जा सकती है। तो अगर आप किसी बंदे के साथ अपने एक पैशन पे बात कर रहे हो ना, उसके बाद चाहे आप उससे प्रो के रुपए लो या प्रो से ऊपर ही पैसे मांगो, तो ट्रस्ट करके दे देते है ना। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं आप तो वो सेम रहता फील्ड में हो, तो ये बहुत है। इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप किसी भी फील्ड में हो, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो ट्राई करो अपने ही फील्ड के लोगों को ज्यादा अप्रोच करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे क्योंकि उनसे ज्यादा बात कर अच्छा पाते हैं। बात भी कर पाओगे, बात करने का बिल्कुल। कंटेंट भी रहेगा,
मतलब मान लो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप उस पर्सन से बात कर सकते हो इंजीनियरिंग के बारे में। हाँ। अगर आप डांसर हो तो आप डांस के बारे में बात कर सकते हो, तो उसको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की नोट कि गाइस आप जिस इंडस्ट्री में हो, जिस फील्ड में हो, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, उस चीज वैसे लोगों को टारगेट करो। अब वैसे लोगों को टारगेट करने के लिए आप हैशटैग यूज कर सकते हो, राइट। आप वैसा कुछ इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकते हो, राइट। सचिन भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लाइक आप बोलो कि प्रोफाइल देख के पता चल जाता है कि ये बंदा करेगा नहीं करेगा, मतलब क्या पता चलता है, क्या देखते हो आप ऐसा? मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बंदा करेगा ही करेगा, बट एक होता है ना, जैसे किसी बच्चे की प्रोफाइल है तो यार बच्चा क्या करेगा, वो ऑलरेडी पेरेंट्स से पैसे मांग, है ना। तो ओके। अगर अपने उस पर ज्यादा पिच करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक प्रोफाइल से पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है, उसका कंटेंट देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो कि हाँ एक आइडिया लग जाता है कि यार ये शायद कर सकते हैं। सुपर समझ रहे हो, एक सुपर। बिल्कुल कोई पबजी की गेमिंग वाली डाल रहा है, अब उन सारे लोगों को मैं पिच करूंगा तो इसे पता नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। 10 में एग्जैक्टली से एक बंदा एग्जैक्टली। क्लोज हो भी सकता है, हम्म। बट मैं वहां पिच करने में ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ जहाँ पे 10 में से ज्यादा पिचिंग के चांसेस हो मेरे, ऑब्वियसली। है ना। सुपर अब सुपर। भाई, क्योंकि तो जंक लीड जैसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है, ओके क्योंकि पैसा हर बंदे को कमाना है, क्योंकि फील्ड ही अपनी है। ओके ओके। सो सचिन भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि जंक लीड जैसा कुछ नहीं होता। तो लाइक कैसे आप मैनेज करते हो, लाइक आपके पास लीड तो आते होंगे, तो मतलब आपके डिक्शनरी में जंक लीड का मतलब क्या है, या फिर आप जंक लीड को कैसे क्वालिफाइड लीड में कन्वर्ट करते हो? बहुत हाई मैं वेटेज बताता हूँ, मेरे क्वेश्चन साथ है ये। पहले भी ऐसे हुआ था, मेरे पास हुआ भी था, मैंने थोड़ा टाइम पहले प्रो सेल की थी। उस हम्म। बंदे ने एक टाइम पे आके सचिन मुझे आप डायरेक्टली बोला था। थोड़ा सा लाउड बोलो, यहाँ पे आवाज थोड़ी कम आ रही है, यहाँ हाँ, पे कमेंट में भी आ रहा है, थोड़ा सा लाउड बोलो। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रो सेल क्लोज की, ठीक है। हम्म। वो मेरे पास काफी टाइम पहले आया था, 6 से 7 महीने पहले का आया हुआ था। और उस टाइम पे उन्होंने प्रेजेंटेशन देखते ही मुझे सीधा बोल दिया था मुझे करना ही नहीं, ये तो MLM है, ये तो वो है, इसमें बंदे रेफर करने हैं, ये वो मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट फॉलोअप मेरा उसने ब्लॉक नहीं किया, जो सबसे बढ़िया बात थी। ब्लॉक नहीं किया, बस ओके। कंटेंट देख रहा है, मेरी अर्निंग देख रहा है, 6 महीने पहले की अर्निंग देखी और अब की अर्निंग देखी, डिफरेंस उसके सामने था। तो उसको मैंने एग्जैक्टली। क्लोज किया था कॉल पे लेके कि सर क्या हुआ, आप तो अभी भी जॉब ही ढूंढ रहे हो, है ना। क्योंकि वो अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं और अपने उसी जॉब से कमा चुके हैं, कितना कमा चुके हैं, उसको डायरेक्टली बोलता हूँ कि काश आपने उस टाइम पे अगर कर लिया होता तो शायद आप भी एग्जैक्टली। कितना ऊपर आ चुके होते अभी तक। तो एक पता है क्या होता है, सबको एग्जाम्पल दे दे के बोलोगे ना तो उनको जल्दी समझ आता है। तो मैं एग्जाम्पल्स देने पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि कोई मुझे कहता है यार टाइम नहीं है मेरे पास, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता, मैं खुद का देता हूँ कि मेरा भी सेम सीन है। आपको पता होगा जिम लाइफ वालों का क्या होता है, हर बंदा यही कहता है कि हाँ भाई समझ गए। तो ये वाला सुपर सुपर। इजीली ऑब्जेक्शन पर। नाइस 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 नाइस। बिल्कुल। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होगे, एग्जांपल बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होता है एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल से बंदा रिलेट कर पाता है। आप अगर रैंडम बोलोगे कि यार बहुत लोग हैं जो इस तरह करते हैं, तो बंदा रिलेट नहीं कर पाता सामने वाले। जब उनको एग्जांपल देते हो, स्पेशली अगर आप खुद से रिलेट करवाते हो, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। अगर आप खुद से रिलेट करवाते हो कि भाई ये चीज मुझे भी लगता था, यार मैं भी बिजी हूँ, स्टिल मैं कर रहा हूँ, और सिर्फ बिजी हूँ इसलिए नहीं, आप दिखा दो यार मैं ये काम करता हूँ, मेरा सुबह से 9 से इतना बजे मेरा शेड्यूल है, आप बताओ, तो मैं रात में 2 घंटा निकालता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो एकदम टू द पॉइंट एग्जांपल जब भी आप दो तो टू द पॉइंट एग्जांपल बिल्कुल दो, बिल्कुल। ताकि एकदम साधारण बंदे को समझ में आए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। उसको दिखाओ कि भाई आप 9 से 10 बजे तक बिजी रहते हो, 9 से इतने बजे तक बिजी रहते हो, फिर ये काम होता है, फिर ट्रैवल करते हो, स्टिल आप कर रहे हो, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और होती है, जैसे अपने ऑब्जेक्शंस आते हैं, अपने फोकस करते हैं सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, बट अगर अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ साथ उस बंदे का उसमें प्रॉफिट दिखा देंगे ना, तो वहां पर अट्रैक्शन भी बिल्डअप हो जाता है। जैसे अगर मुझे कह रहा है कि यार टाइम का इशू रहता है बट मुझे अर्निंग करनी है, मैं भी ये कहता हूँ भाई टाइम का इशू मुझे था बट मुझे भी अर्निंग करनी है, तो टाइम के साथ साथ कर रहा हूँ, और जिम से तो कमा ही रहा हूँ, साइड से भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि चल यहाँ से भी मुझे अर्निंग आ रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी हैंडल होते और अट्रैक्शन के लिए मैंने अर्निंग भी बोल, तो वहां पर जाके कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन बंदा सोच में आता है कि यार चांस तो देना चाहिए, चांस क्योंकि लेना अपने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं लोगों से कि वो एक चांस भी नहीं दे सकते। पर हाँ, किसी को एब्सोल्युटली। सेल करने से पहले खुद कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि काफी लोग होते हैं, पता है क्या कहते हैं, बोलते हैं कि यार प्रो के इतनी इन्वेस्टमेंट है, सामने वाला कहता है कि इतना तो नहीं कर पाऊंगा, वो डायरेक्टली बोल देते हैं चलो लाइट से करो, वो गोल्ड पे भी नहीं आते, डायरेक्ट लाइट पे कर लो, है ना। तो वो होता है कि हाँ उनमें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, भले सामने वाला कर सकता था भाई, बट वो उसको लाइट का सुन के वो लाइट पे भी नहीं करेगा कई बार, नहीं तो चला ही जाएगा, नहीं तो लाइट पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं सामने पर्सन को लग जाता है ना कि अभी अभी ये प्रो की बात कर रहा था,
और अभी ये लाइट पे सीधा गिर हाँ गया, कहीं ना कहीं मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा फील आ जा रहा है सामने वाले को। बिल्कुल, उसको लगता है कि अब तो और नीचे जाएगा। उसको नहीं पता कि पैकेज इतने ही है। इतना ही है, क्योंकि एग्जैक्टली। आधे से ज्यादा लोग तो प्रेजेंटेशन ही नहीं देखते पूरी, उनको दिखाना पड़ता है धक्के से कि आप देखो। हम्म। बिल्कुल। सुपर सुपर। सच में लाइक ये जो बात आपने कहा ना, ये तो लाइक हम्म, 200% सच है कि ये ना लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो प्रो पिच करे, वो प्रो से डायरेक्ट गिर बिल्कुल। जाते हैं। तो ये चीज को कैसे ओवरकम किया जाए? लाइक आप अगर आपका कुछ राय हो इस पे। हम्म। देखो मैं यही कहूंगा, देखो भैया, मैंने भी प्रो लिया था। क्या सोच के लिया था? ये सोच के लिया था कि यार कवर कर लूंगा ना, 8 हजार ही तो है, एक बार एक सेल में हो जाएगा। अगर अपने पता क्या कर रहे हैं, आपको पता कि आप 8 हजार का कुछ बेच रहे हो, आपके लिए वो वैल्यू ही बहुत बड़ा कर रहा है। आपके लिए 8 हजार पे यहाँ पे नहीं है, आपके लिए 8 हजार यहाँ पे है, बट वो जिस दिन आपकी थिंकिंग में यहाँ पे होगे ना, आप इजीली पिच भी कर सकते हो। क्योंकि आप मोबाइल भी बंदा यूज करता है ना, वो भी 30,000 से ऊपर का करता है आजकल। तो 8 हजार कुछ भी नहीं है ना, अगर वो बंदा अपने एंटरटेनमेंट पे इतने कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने बिजनेस पे तो कितना कर सकता होगा। बस वही बात अपने आगे वाले बंदे को समझा ही नहीं पाते, और उसका बिहेवियर खुद भी नहीं समझ पाते। वो होता है सबसे एब्सोल्युटली। पहली दिक्कत। अगर मैं किसी से सेल पिच भी कर रहा हूँ ना, मान लो आपसे मैंने कॉल पे बात भी की, आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी, आप कर रहे हो आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, मैं डायरेक्ट कहूंगा कॉल मी। अब कॉल पे लेते ही लोग क्या करते हैं, मेरी खुद की डाउनलाइंस भी ऐसे करती थी काफी। कॉल पे लेते ही कौन से पैकेज से स्टार्ट करूँ, समझेंगे? तो डायरेक्ट ही अगर मैं सेल पिच करूंगा, तो ये चीज सामने वाले बंदे के भी दिमाग में आती है, क्या यार ये तो बेच रहा है, ये तो खुद का प्रॉफिट बना रहा है। अब अगर मेरे पास कॉल आती है, तो मैं पहले ही ट्राई ये करता हूँ कि स्टार्टिंग के 15 मिनट तो इंट्रोडक्शन में ही जाए। और ट्राई ये करता हूँ कि सामने वाला बंदा पूछे चलो बिजनेस का भी बताओ मुझे कुछ, ताकि ओके। 15 से 20 मिनट उससे आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो कि भाई आप क्या करते हो, उसकी फील्ड पे बात कर रहे हो आप, फिर अपने बारे में बता रहे हो, फिर अपने बारे में ये बता रहे हो कि आपने कैसे स्टार्ट किया और आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद पूछते हो कि यार आप भी करो यार, बढ़िया चीज है, बताओ कौन से पैकेज पे करो। तो इस चीज में और डायरेक्ट पिच करने में भी है, कौन से पैकेज से स्टार्ट करना, बहुत बड़ा डिफरेंस होता एब्सोल्युटली है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। ये रिलेशन बिल्डिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, जैसे सच में मैंने बताया है ना, 15-20 मिनट लगाते हैं आप, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम्म, बट रिलेशन, एक बार रिलेशन बिल्ड हो जाए ना सामने वाले पर्सन से, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, उसको बिलीव हो जाए कि पर्सन जेन्युइन है और इससे बात करके हम्म, मुझे अच्छा लगा, तो यार वो 8 या 10 हजार भी निकाल देगा आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड कई बार बिल्कुल। ऐसा भी होता है, उसको खुद को ऑकवर्ड फील होगा कि नहीं बोलने में। हम्म, होगा यार, 20 मिनट बात कर ली, सारी अपनों ने इधर उधर की बातें शेयर कर ली, कर ही लेता हूँ ना ज्वाइन, बंदा इतना ट्रस्टवर्थी लग रहा है, तो हो जाता एग्जैक्टली। है वो। सुपर सुपर सुपर। तो गाइस यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मिली है प्रो के लिए स्पेशली। कोई कहता है ना पैसे नहीं है, तो आप उसको ये बता सकते हो, उसको अपर लेके जाओ, जो सच में मैंने बताया कि भाई 30 हजार के नीचे कोई फोन ही यूज नहीं करता, उसको ऊपर ले 30 हजार दिखा दिया उसको, और उसको दिखा दिया कि 30 हजार ही बहुत छोटा चीज है। आपने दिखाया 30 हजार, ये ना मेरे माइंड में अभी आया है, सचिन ने बताया तो, 30 हजार आपने दिखा दिया इतना ऊपर, फिर आपने दिखाया कि 30 हजार ही भाई बहुत छोटा है। 30 हजार तो लोग ऐसे उड़ा देते हैं इंटरटेनमेंट बिल्कुल। में, इंटरटेनमेंट में उड़ा देते हैं, भाई आप तो 8 हजार लगा रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं है, यू भैया नो। मैं इस वेबिनार में है ना, अभी अपने वेबिनार में काफी लाइट वाले लोग भी होंगे। हाँ। ठीक है, अगर मेरे पास अभी आईफोन पड़ा होगा, मान लो यहाँ पे आईफोन 12 पड़ा है, करंट वैल्यू 70,000, मैं बोल रहा हूँ भैया मेरा 1 महीना पुराना है, 30 हजार में बेच रहा हूँ, सारे के सारे हाथ उठा देंगे। समझ रहे हो? वैल्यू ऑफ डिमांड, वैल्यू के अपोजिट भी जा रहे हो, डिमांड भी देख रहे हो, लोगों की डिमांड क्या, लोगों को एंटरटेनमेंट ही करना। तो अगर वो सोच रहे हैं कि यार मेरे को 30 हजार में रुपए में ये फोन मिल रहा है, 80 हजार वाला, अब उनको ये नहीं पता कि ये 80 हजार वाला जो फोन है, वो इसी बिजनेस से खरीदा। तो अब बिजनेस को पकड़ो ना पहले, समझ रहे हो? एग्जैक्टली। तो ये डिफरेंस होता है लोगों की मेंटालिटी में। सुपर सुपर सुपर। बिल्कुल। और वो 30 हजार वाले जो हाथ उठाएंगे, मान लो उनके उनके आज हाँ, बैंक अकाउंट में हजार भी ना हो, फिर वो तीस ना हजार हो, अरेंज हो जाएंगे। अरेंज करेंगे, और वो अगर आप उनको बोल रहे हो 1 घंटे का ही है, तो वो 1 घंटे बाद ही अरेंज करके देंगे। अरेंज हो जाएगी। करेंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको पता है सस्ते में मिल रहा है ये। सस्ते में मिल रहा है, बिल्कुल। प्रॉफिट प्रॉफिट वाली डील है। आप डिजिटल मार्केटिंग के अगर अपने कोर्सेज भी सर्च करते हैं बढ़िया लेवल पे, हम्म। वो भी अप्रोच, जैसे आज ही मेरी एक लीड से बात हुई, उसने मुझे एक ही ऑब्जेक्शन किया कि यार डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है मुझे। मैं कहा आप सर्च कर लो बाकी कोर्सेज, कोई इशू नहीं, बट सर्च करो। वो कहता सीखता हूँ मैं। 20,000 से बेसिक कोर्सेज स्टार्ट होंगे अच्छे। मान लो मैंने वहां से सीख भी लिया, मैं ये नहीं कर रहा वहाँ पे नॉलेज ही मिलेगी, मिलेगी, मैंने सीख भी लिया, बट फिर अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से सीख के उस फील्ड में भी जाना है, मैं पहला काम क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, अपना डोमेन परचेज करूंगा, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट डालूंगा, उसके बाद काम स्टार्ट करूंगा। तो इनडायरेक्ट वे में मैं 8 हजार बचाने के चक्कर में मैंने 40 से 50 हजार पे लगा दिए वहाँ पे। अगर बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज अपने लीड को सामने समझा दें कि यार आपको यहाँ पे वेबसाइट भी बनाई हुई मिल रही है, आपको डोमेन भी परचेज नहीं करना पड़ रहा, ना आपको प्रोडक्ट ऐड करना पड़ रहा, सारा कुछ आपको मिल ही रहा है ना, कितने में? 50 हजार वहां लगा रहे हो, 8 हजार यहाँ लगा रहे हो, प्लस वहां पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। एब्सोल्युटली।
यहाँ पर आपके पास पूरी टीम पड़ी है, अगर ये वेबिनार भी चल रहा है तो सपोर्ट करने के लिए, बट वहां पे कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। एब्सोल्युटली गाइस, मतलब नॉलेज की भरमार हो रही है भाई। मतलब लाइक सचिन भाई आज हमारे साथ आए ना, जिम का टाइम अपना सैक्रिफाइस करके। देखिए बेसिकली सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, बट गाइस बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। आई वांट कि इस नॉलेज को आप यूज करो, सिर्फ और सिर्फ सुनो नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। कुछ भी कर रहे हो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आप बैठे हो सोए हुए हो भाई, बैठ जाओ 2 मिनट, डायरी पेन लेके बैठो, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लो। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखते नहीं हो, राइट? रिकॉर्डिंग आप देखते नहीं हो दोबारा, ठीक है? तो अभी जो हो, अभी जो है अभी कर लो, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छी सी बातें शेयर हो रही है यहाँ पे। सुपर सुपर सचिन भाई, ठीक है? तो हमने बात कर लिया प्रो को पिचिंग का ऑल, ठीक है? तो आप ये लिंक्डइन यूज करते हो? लिंक्डइन करता हूँ, बट बहुत ज्यादा भी नहीं कि हाँ सर ठीक है, सुबह कनेक्शंस भेजने की आदत है कि कनेक्शन भेज दो, आपको वीकली एक लिमिट मिलती है 200 हम्म। कनेक्शन की हाईएस्ट। बस आपको वो हाँ, लिमिट 200 100 तक से कुछ जाना। मिलता है, 200 एग्जैक्टली। 200 200 पहले लिंक्डइन का सिस्टम था कि आपको पर डे के 100 मिलते थे। अच्छा, अभी बट 200 हो गया, ओके ओके। अब वीक का 200 हो गया, पहले से कम हो गया। पहले वीकली 700 था। उस टाइम पे काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लिया, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया। बट अगर अब अभी नहीं जाते हैं तो वही है कि हाँ वीकली 200 से ऊपर नहीं कर पाते। अगर अपने फिर भी उसके अगेंस्ट भी रिक्वेस्ट डालते रहेंगे, सेम जैसे इंस्टाग्राम पे बोट समझते हैं, यहाँ पे बोट समझ के आपको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज तो है यहाँ गाइस, पे यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग मेरे दिमाग में हिट की, लाइक यहाँ पे अर्जेंसी ये सब कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। लिंक्डइन की एग्जांपल दे सकते हो अपने लीड को। क्या देखो, लिंक्डइन में लोग क्यों जाते हैं? कनेक्शंस बनाने, ठीक है? लिंक्डइन में लोग जाते हैं कनेक्शंस बनाने। पहले कनेक्शंस का आपका लिमिट था 700, तो लोगों को 700 भी कम पड़ता था क्योंकि लोगों को कनेक्शंस बढ़ाने थे। आज कितने हो गए? 100 हो गए, कम हो गए। क्यों? क्योंकि जितना चीजें ज्यादा आगे बढ़ती है ना, चीजें सैचुरेट होती है, राइट? यू नो जो ये अपनी इंडस्ट्री है, चाहे आप अफिलिएट ये ले लो, क्या नाम है, इंस्टाग्राम। पहले आपके रील्स को बहुत बूम देती थी, पहले ऑर्गेनिक हम्म, ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, आज रुक गई है, ठीक है? तो भाई आज आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो ना, आप कल पक्का करोगे, लेकिन कल आप रिग्रेट में बिल्कुल रहोगे, या काश मैं एक साल पहले या 2 महीने पहले 4 महीने पहले स्टार्ट होता तो मेरी ग्रोथ और भी ज्यादा होती। तो ये दो लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझा सकते हो कि भाई आपको आज क्यों स्टार्ट करना है, आपको 2 महीने बाद क्यों नहीं स्टार्ट करना है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो ना, कोई भी चीज ले लो, सारा कुछ ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं खुद की फिटनेस की भी बात करूँ ना, तो मैं भी आज अगर चाहूँ तो जिम छोड़ के ऑनलाइन शिफ्ट हो सकता हूँ फिटनेस की लाइन। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लो, आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आउटबाउंड मार्केटिंग आ गया, आपको वही है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी फिटनेस पे करूंगा। तो सारा कुछ वही ऑनलाइन हो रहा है। नॉर्मल होलसेलर्स भी हो गए, उन्होंने भी क्या कर रखा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे। तो सारे के सारे लोग कर क्या रहे हैं, ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रहे हैं। कोई भी काम मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे ऐसा है जो ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो रहा। स्कूल्स तक हो गए, इससे बड़ी बात क्या होगी? स्कूल से मैं एक बात कहना बिल्कुल। चाहूंगा, लाइक मेरा खुद का कजन है, हम साथ में रहते हैं। वो क्लास अभी 1 में है, अभी 2 में गया, क्लास 1 में था अभी 2 में गया। तो वो क्लास 1 से मैं उसको देख रहा हूँ, जब हम कंप्यूटर यूज करना जानते भी नहीं थे। अभी वो क्लास 2 साल से कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर में टेस्ट दे रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो भाई, बच्चे बच्चे मतलब क्लास LKG 1 के बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आगे निकल चुके हैं। और आज भी आप ऑनलाइन नहीं शिफ्ट होना चाह रहे हो। बिल्कुल। तो वही है, आप जितना एग्जाम्पल दोगे ना, सामने वाला आपकी बात उतनी जल्दी समझता भी है, और आपको भी टाइम मिलता है कि हाँ रिलेशन बिल्ड करने का, कि उस बंदे की सोच क्या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सचिन भाई, एक यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है जब भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं ना, तो जो हमारे जो नए बिगनर्स होते हैं, या कुछ हद तक जो सीनियर्स लोग भी होते हैं कुछ हद तक, बट स्पेशली बिगनर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी उनको ऑब्जेक्शन मिलता है सामने से, तो कहीं ना कहीं वो हाइपर हो जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं यार बंदा मेरा टाइम खराब कर रहा है, या फिर इसको इसको हम्म, इतनी सी बात समझ नहीं आती। मतलब वो हाइपर हो जाते हैं, अपनी मतलब कहीं ना कहीं ईगो हट हो जाती है सामने वाले बंदे की, आपके लीड की। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? भैया अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन भी कर रहा है, मान लो मैं उसको कॉल पे जाके उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितना टाइम मानते हो, कितना टाइम लगेगा मुझे? नॉर्मल बंदे को, किसी भी को, आपको कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने बंदे से 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, एक आधे घंटा ले घंटे। लो, एक घंटा 40 मिनट, ले लो, हाँ 40 मिनट पकड़ो, 1 घंटा चलो। चलो एक घंटा ले लिया, 60 मिनट्स। हम्म। अगर 60 मिनट में भी वो बंदा आपसे क्लोज होके लाइट भी परचेज करता है, तो 1 घंटे के 1500 रुपये भी कौन देता है? तो ऑब्जेक्शन का वो देखो ना, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बट सामने से रिटर्न कितना बड़ा है। अगर मैं किसी पे 1 घंटा भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो प्रो छोड़ो गोल्ड छोड़ो, सबसे छोटे पैकेज पे भी अगर जाके मुझे क्लोज हो रहा है, तो मुझे वैल्यू है उसकी, 1 घंटे के 1500 रुपये भी मिल रहे हैं ना मुझे। एब्सोल्युटली तो वहां पर एब्सोल्युटली। ही आप पता चल जाएगा भाई आपके कोर्स की ये वैल्यू।
1 घंटा छोड़ मैं करूँ 3 घंटे भी दे रहे हो, किसी बंदे से व्हाट्सएप में मैसेजेस कर रहे हो, आपका टाइम खराब कर रहा है। बट तो एट द एंड अगर क्लोज़ हो रहा है, तो 1500 रुपए भी आए तो बहुत अच्छी बात होती है ना दिन के। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल, अगर आप दिन के 1500 भी ले रहे हो, फिर भी आपके काम 45,000 पहुँच जा रहे हैं महीना के, बिल्कुल। जो और वो कि बात भी है ना कि स्टार्टिंग में आपकी सेल्स कम है, टाइम के साथ तो इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, आपकी लर्निंग इंक्रीज़ इंक्रीज़ हो रही है, प्लस आपकी प्रोफाइल अच्छे से मैनेज हो रही है, लोगों का वेरी, ट्रस्ट वेरी, वेरी बन रहा इंपॉर्टेंट। है। आज मेरे पास एक लीड आई है, अगर वही लीड मेरे साथ 1 महीने से फ़ॉलो-अप में बैठी है, मेरी कंटिन्यू स्टोरीज़ देख रही है, उसको तो मैं 10 मिनट में भी अगर कॉल पे लूँगा, तो भी वो क्लोज़ होने के चांसेस ज़्यादा है ना? तो धीरे-धीरे सेल्स इंक्रीज़ ही होगी, बट स्टार्टिंग में आपको ये एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने लीड डेफिनिटली। स्टार्ट में स्टार्टिंग में एफर्ट नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पहले की नॉलेज थी। पहले के कस्टमर्स भी थे मेरे पास, सब था। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट ही किया था, तो स्टार्टिंग के 20 डेज़ मेरी 0 सेल्स, बट उसके बाद मैं लीडर बोर्ड में ही था। तो वही बात होती है कि हाँ, आपको टाइम देना पड़ता है, आपका आज का एफर्ट आपको कल अर्निंग देगा। एग्ज़ैक्टली, तो होता एब्सोल्युटली। है, मेरी डाउनलाइन्स भी ऐसी काफ़ी, जिनको स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं मिली, बट बाद में 1 महीने बाद इतना कर रहे हैं, भाई मेरे से भी आगे जा रहे हैं, कर क्या रहे हो? मैं उनसे पूछता हूँ, भाई क्या कर रहे हो? होता है ऐसा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये होता है, काफ़ी काफ़ी बार होता है ना कि लोग इनिशियली 30 दिन में, 20 दिन में लगभग 40 दिन तक अर्निंग नहीं आती, बट वो फिर काफ़ी जब एक बार हाँ, रफ्तार पकड़ते हैं ना, रफ्तार आगे निकल जाती है उनकी। तो बट ये जो पीरियड होते हैं जहाँ पे अभी बिल्कुल, सेल्स नहीं आ रही होती है, यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं। बिल्कुल। गिव अप करना भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता ना। पर लोगों को डेफिनिटली, ये लगता है, पता है डेफिनिटली। क्या होता है, एक मेंटालिटी है, अगर मैं मान लो आज काम कर रहा हूँ, मेरी 20 दिन में एक भी सेल नहीं आई स्टार्टिंग में, बट वहीं पर ही आप आ गए, आपके ऑलरेडी कनेक्शंस बहुत है, आपने आते ही 20 दिन में 1 लाख मार दी स्टार्टिंग में आते। तो मैं सोचता हूँ यार, ये इस बंदे के तो आगे मेरी नहीं है, चलो छोड़, मेरे बस का ही नहीं। बट वो डिफरेंस नहीं देख रहा कि यार उस बंदे को ऑलरेडी कनेक्शन है और मुझे कनेक्शन बनाना है। एग्ज़ैक्टली। तो जब मेरा बेसिकली वो कनेक्शन बन जाएगा तो मैं भी करूंगा। एब्सोल्युटली, बेसिकली होता क्या है ना, हम्म, वो क्या करते हैं, वो अपने डे 1 को किसी के डे 20 से कंपेयर करते हैं। वो बंदे को ऑलरेडी, जिस बंदे से हाँ, कंपेयर करते हैं कि वो ऑलरेडी 5-6 महीने दे चुका है या 1 साल दे चुका है, वो आज सेल्स निकाल रहा है। आप क्या करते हो, आप अभी आए हो, आप उसको देखते हो, आप सोचते हो यार मेरी भी सेल्स निकलनी स्टार्ट हो जाए। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नाइस, नाइस, नाइस। तो गाइस, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। पेशेंस रखो। कहीं ना कहीं आप अगर 30 मिनट भी दे रहे हो, सोशल मैंने बताया ना, 1 घंटा भी दे रहे हो, तो भाई वो 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं हो रहा। वो 1 घंटा में आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, आप आप काम डाउन हो रहे हो, एक रिलैक्स पर्सन बन रहे हो, प्लस आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्ट्रेटेजी इंक्रीज हो रही है, आप खुद को ग्रो कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम बार बार डिस्कस करते हैं जिसको, आप अपनी फर्स्ट कॉलिंग की रिकॉर्डिंग करो, और 30 कॉलिंग के बाद 30 लोगों से बात करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करो। आप खुद बोलोगे भाई वो फर्स्ट वाला मेरा रिकॉर्डिंग था। आप इतना इंप्रूव कर जाओगे। नाइस, बिल्कुल, नाइस। बिल्कुल। होता है वही है ना, एक्सपीरियंस के साथ बंदे को नॉलेज भी मिलती है, सारा कुछ होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो सचिन भाई, हम लीड जनरेशन पे बात कर लिए। तो लीड जनरेट आपकी होती है, मान लो आपकी इंस्टाग्राम पे किसी ने हेलो लिखा, तो क्या प्रोसेस होता है कि आप उसको कैसे व्हाट्सएप पे लेके आते हो, या फिर किस तरह बात, क्या प्रोसेस होती है? मान लो एक लीड आई आपके पास, उसने लिखा कि हाउ, आपकी वो स्टोरी पे लिख दिया हाउ, या फिर लेट मी नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है आपका? मेरा भी अगर कोई डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है मुझे, हाय लाइक आपने किया हाय, तो मेरा पहला यही रहता है कि अगर इवनिंग है तो हे विकास गुड इवनिंग। ठीक, ग्रीट करना बंदे को ग्रीटिंग के साथ। डायरेक्ट ये नहीं बोलता व्हाट्सएप पे आ जाओ भाई। ठीक है, ग्रीट किया, हे विकास गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी, हाउ मे आई हेल्प यू। वो कहता है कि आप अर्निंग कर रहे हो, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है, क्या मैं भी कर सकता हूँ, जो बेसिकली रहता है क्या मैं भी कर सकता हूँ, क्या मैं भी इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, कर सकता हूँ। पहला मैसेज आता है मुझे कि हाँ, उनको मोटिवेट करना कि हाँ आप भी कर सकते हो, मेरी टीम में और भी बहुत लोग हैं जो आपसे भी छोटे हैं। और उसके बाद में उनको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ कि आप ऐसे करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ। या आप ये मैसेज डाल सकते हो, या फिर आप एक वॉइस नोट डाल सकते हो छोटा सा, जिसमें आप छोटे शॉर्ट में बता सकते हो कि यार ये एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है, जिसमें आपको ऑनलाइन काम करना है और कैसे कैसे करना है। मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई लिख दो। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि लोग आते ही आते हैं व्हाट्सएप पे। अगर नहीं भी आते, जैसे कई लोग कहते हैं कि यहीं बता दो, तो मेरा उनको क्लियर रहता है कि बड़ी इन्फॉर्मेशन या बड़ी फाइल्स इंस्टाग्राम मैसेंजर पे नहीं भेजी जाती। अब उनको नहीं पता कि अपने भेजने प्रेजेंटेशन ही वाला है, बट वो ये सोच के अपने साथ व्हाट्सएप पर आ जाते एग्जैक्टली। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे आ गए। वो व्हाट्सएप में आके मान लो हैं। ना हेलो लिखा कि हे सचिन, आपसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। सो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आप क्लोज करते हो? पहला मेरा होता है कि उसका इंट्रोडक्शन देना, हम्म। कि आपकी एज, आपका नेम, कहाँ से हो आप, ये सब वो सब, प्लस आपका प्रोफेशनल क्या।
प्रोफेशन से ये होता है कि मैं बंदे को गाइड कर सकता हूँ, मतलब उसको देख सकता हूँ कि ये बंदा करता क्या है, या उससे क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्या इसके साथ कॉल पे ले सकते हो उसको लंबे टाइम के लिए, रिलेशन कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि अगर मैं सीधा बंदे का मैसेज आया, नाम पूछ कर ही मैंने उसको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भेज दी, तो प्रेजेंटेशन देखेगा नहीं देखेगा वो तो श्योर नहीं है, बट मैं उससे रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकता जल्दी से, क्योंकि मुझे उस एब्सोल्युटली बंदे के बारे में कुछ पता ही नहीं। कुछ नहीं बट पता। अगर मुझे पता है कि ये फील्ड से है, तो एक बार मैं उसको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, उसको बोल दूंगा कि आई विल कॉल यू आफ्टर दिस, कि आप प्रेजेंटेशन देखो, मुझे उसके बाद मैसेज करो। मेरा सिंपल रहता है कि हाँ, इंट्रोडक्शन लिया, वो इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद मैं उसको क्लियरली बोल देता हूँ कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, अगर आप इसको देख सकते हो, इतने टाइम की है, इतने मिनट के, 40 मिनट्स की, अगर आप देख सकते हो तो बताओ, तो ही मैं आपको भेजूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यस ही आंसर करेंगे, यस के बाद मैं उनको प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, मतलब उनसे पूछ कर ही भेजता हूँ, उनको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं भेजता, ओके। पूछूंगा फिर प्रेजेंटेशन भेजूंगा। उसके बाद बस एक नॉर्मल मैसेज लिख दूंगा, मैसेज में आफ्टर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो, सो दैट आई कैन गाइड यू मोर। उनको ये होता है कि हाँ, ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे और गाइड करेगा, कुछ बताएगा मुझे अलग। तो बस वहां होता है कि हाँ, उन्होंने देख ली तो देख ली, नहीं देख ली तो वो मेरे फॉलो अप में जाते सुपर सुपर। तो ये जो आपकी जो प्रोसेस होती है, मतलब जो बात की है या आपने बताया ना कि आप बात करते हो या प्रेजेंटेशन देख आपके हैं। 40 मिनट्स है देखने के लिए, तो ये कैसे होती है? चैट के थ्रू होती है या फिर वॉइस नोट? चैट पे, चैट पे, मोस्टली चैट पे, पहले प्रेजेंटेशन वगैरह चैट पे आती है, उसके बाद मैं लास्ट में जब बोलता हूँ मैसेज में आफ्टर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो, उस टाइप पे कई बार मैं वॉइस नोट भेज देता हूँ, बिकॉज वो ईजी रहता है। प्लस वॉइस नोट बहुत अच्छी चीज है मैसेज से ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि एक एग्जैक्टली। बंदे का लिखा हुआ पढ़ना, बस बोलने से क्या होता है, वो आपके इमोशंस फील कर पाता है कि हाँ, ये बंदा किस एक्साइटमेंट में बोल रहा है, या ऐसे बोल रहा है कि टाइम पास कर रहा है, कि भाई ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे मैसेज कर देना, ये बोल रहा हूँ भाई ये प्रेजेंटेशन देखो यार, इसके बाद मुझे मैसेज करना है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो वॉइस से आपकी फीलिंग्स पता चलती है, और सामने वाला थोड़ा एक्साइटेड रहता है कि हाँ यार, इतना एक्साइटेड होकर जब बंदा बता रहा है, तो चलो देखता हूँ। प्लस वो एक बनता है, कम्युनिकेशन बनता है उससे। सुपर सुपर सुपर। तो गाइस वॉइस, हर आप देखोगे जितने भी हमारे अचीवर्स आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, सब प्रेफर करते हैं वॉइस नोट को, ठीक है। बट हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि आप जब भी वॉइस नोट भेजो तो आप फ्रेश मूड में हो। ऐसे नहीं कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, और क्योंकि वो चीज रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है। तो आप एकदम जब फ्रेश फील कर रहे हो, आप नॉर्मल हो, काम हो, तभी आप वॉइस नोट भेजना प्रेफर करो। नहीं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग रख लो, आप फॉरवर्ड कर दिया करो, वो भी कर सकते हो। नॉर्मल, सुपर। क्योंकि मूड डिपेंड करता है ना, एक चीज में लेट कर बोल रहा हूँ, वो सामने वाले बंदे को पता चल ये आलस में बोल रहा है, आलस से ये बोल खुद रहे, भी एक्साइटेड नहीं है मुझे एग्जैक्टली। दिखाने के लिए। बिल्कुल। सुपर सुपर, ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। ठीक है, आपने वीडियो भेज दिया, इसके बाद क्या रिस्पॉन्स? तो मेनली देखो, कुछ लोग बोलेंगे ये हमने देख लिया, बट मैक्सिमम जो बोलते हैं कि नहीं, मतलब वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो रिप्लाई उसके, नहीं करते। हाँ, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? मान लो किसी को आपने भेज दिया, मान लो कोई राहुल आया आपके पास, आपने राहुल को वीडियो भेज दिया सुबह 12 बजे, और अभी आप उसको फॉलो अप करो, अभी तक उसने रिप्लाई नहीं किया, तो आप कैसे फॉलो अप करोगे या फिर कैसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे उससे? भैया फॉलो अप करने के मैं कई तरीके यूज करता हूँ, जैसे एक तो ब्रॉडकास्ट जो हर बंदा करते हैं, हम्म। ब्रॉडकास्ट का मैसेज हर बंदे पास आता है, कई लोग ब्रॉडकास्ट पे 80% लोग ब्रॉडकास्ट का भी रिप्लाई नहीं देते, जो नहीं देते। और अपने सेकेंडली मैं करता हूँ, अपने जो इंस्टा व्हाट्सएप की अपनी स्टोरीज रिफ्लेक्ट करते हैं, देखते हैं, दूसरों की देखते हैं। जैसे मान लो मेरी कोई लीड है, उसने अपनी फोटो डाल दी, ये डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अब मुझे खुद को याद नहीं रहता इससे मेरी बात कब हुई थी, बट उसके नेम वगैरह मैं सेव करता हूँ कि हाँ, इस डेट को मेरी से बात हुई, तो उसकी मैं स्टोरी पे भी मान लो कभी कभी कमेंट कर दिया, यू आर लुकिंग गुड, यू आर डूइंग गुड, कुछ भी कर दिया, तो वो अपने आप फॉलो अप में भी आ जाता है वो कि हाँ, मेरी उससे बात हो रही है, प्लस कम्युनिकेशन भी हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मतलब हटके किसी और टॉपिक पे बात कर लो ना, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो किसी और टॉपिक पे बात करो, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन कंटिन्यू है ना उससे, तो अपने बाद में भी सेल पिच कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको आज ही क्लोज करना है, मैंने आज ही बंदा है, आज मैं क्लोज करूंगा इसको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 1 महीने बाद भी हो रहा है बट वो क्लोज हो रहा है तो बेटर है। नाइस नाइस बिल्कुल। नाइस। यहाँ पे एक चीज बहुत मैं इंपॉर्टेंट वही है। कह रहा हूँ ना, हाँ हाँ। कि जैसे अपने क्या सोचते हैं कि हाँ, नहीं जैसे अपने करते हैं ना कि हाँ, जंक लीड समझ के छोड़ देते हैं, हम्म। मतलब छोड़ो मत, एक कम्युनिकेशन करते रहो, अगर जब तक बंदा आपको ब्लॉक नहीं कर रहा, अगर वो जंक ही होता तो आपको ब्लॉक करके जा चुका होता वो। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली। तब तक आप उसको फॉलो अप करते हो, तब तक पीछे लगे रहो जब तक वो आपको ब्लॉक करके ना जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव अप नहीं करना है, राइट। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सचिन आपने बताया, ये स्टोरी पे रिप्लाई करना, आपके लीड्स के स्टोरी पे रिप्लाई करना। आई होप, या मुझे लगता है ऐसा, एंड ऐसा होता भी है कि ये चीज मोस्टली लोग करते नहीं है, ये कुछ ही लोग करते हैं। जो आपके लीड्स होते हैं ना, उनके स्टोरी पे रिप्लाई करो, कहीं ना कहीं वो कोई नहीं आप, करता, मैंने किसी को नहीं देखा करता हुए।
तो ये बिल्कुल। चीज थोड़ी सी एफर्ट लेगी, क्योंकि और लोग करते भी नहीं, सोचते हैं क्या कमेंट करूं क्या, कि देखो जब कमेंट करोगे तो रिलेशन बिल्ड होगी, और दूसरे कहीं कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है कि भाई मुझे कमेंट क्या बिल्कुल। करना है, राइट। तो ये चीज समथिंग न्यू है गाइस, तो मैं यहाँ पे जितने लोग हैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपके जो लीड्स होते हैं उनको रिप्लाई करो, और जेन्युइन रिप्लाई करो। ऐसा भी नहीं देखना चाहिए कि आप स्पैम कर रहे हो, कि कुछ भी बस रिप्लाई किए जा रहे हो। हाँ, खाली कई लोग इमोजी भेज देते हैं, वो मत भेजो, क्योंकि इमोजी देख के बंदा सीन करके भी रिप्लाई नहीं करता कभी। हाँ, ट्रू ट्रू। सो डेफिनेटली कुछ लिख के भेजो, और जेन्युइन, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को आप दो दिन में हर एक पोस्ट पे रिप्लाई कर रहे हो, हाँ, वो स्पैमिंग होता है, वो अंकल आंटी वाला काम हो जाता है जो गुड मॉर्निंग सुबह सुबह भेजते हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। राइट। एग्जैक्टली, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, तो स्मार्टली जो भी आप करोगे स्मार्टली करो, ठीक है, तभी रिजल्ट मिलेगी। सुपर सुपर। ठीक है, तो आपने फॉलो अप किया अब, ठीक है, फॉलो अप करते करते फॉलो अप होगी, कुछ लोग कहेंगे हाँ, तो मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने वीडियो देख लिया एंड उसने कहा कि हाँ यस आई हैव वॉच द वीडियो, डायरेक्टली कांटेक्ट किया, एंड नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो भैया मैं उससे कॉल पे ही बात करता हूँ। कॉल पे उसके ले बाद लेते मैं हो? कॉल पे लेता हूँ, हाँ, मोस्टली उसके बाद ही कॉल पे लेता हूँ अगर मैं फ्री हूँ तो। अदरवाइज मैं उनसे पूछ लेता हूँ आपका प्रेफर टाइम बता दो जब आप फ्री होते हो, या फिर हम्म। मैं उनको ये बोल देता हूँ आपको इवनिंग में 9 के बाद कॉल करता हूँ। मोस्टली लोग फ्री ही होते हैं उस टाइम पे, चाहे वो जॉब वाला है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा हम्म। है, रात के टाइम पे ऑलमोस्ट फ्री ही होते हैं। एब्सोल्युटली। तो उसी टाइम पे मैं अपने जिम से टाइम निकाल के उस टाइम पे ही बात करता हूँ उससे कॉल पे, कि हाँ वो करते करते बात कर रहे हैं, चाहे वो बात आधे घंटे तक भी चले जाए। बट मुझे इतना होता है अगर बात बंदा मेरे साथ कॉल पे है, अगर मैं उससे आधे घंटे तक बात कर रहा हूँ, तो मैं 90% श्योर होता हूँ ये सेल क्लोज है मेरी। सेल चाहे वो क्लोज। आज होगी, चाहे वो 3 दिन बाद होगी, बट वो मेरी सेल क्लोज। एग्जैक्टली, अगर कोई 30 मिनट्स दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं रिलेशन काफी अच्छी बिल्ड हो गई होगी। एग्जैक्टली तो सचिन, लाइक हम इस पे हाँ, थोड़ा सा लाइट डालते हैं कि आपका जो कॉलिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जो मैं अभी तक समझाऊं कि आप काफी ज्यादा एम्फोसाइज करते हो रिलेशन बिल्डिंग पे, आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दे रहे हो, तो आप ये जो कॉलिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट कैसे होती है, मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करते हो और कैसे इसको डाइवर्ट करते हो टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन एंड टुवर्ड्स बिजनेस टुवर्ड्स क्लोजिंग? मैं भैया नॉर्मल बात करता हूँ, जैसे बंदे से बात की, हाय हेलो कैसे हो, सिंपल, कैसे हो आप, बढ़िया हो आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि पहले मुझे ये बताओ आप करंटली करते क्या हो। ओके। क्योंकि अपने बात बिजनेस की कर रहे हैं, तो पहले ही मैं, भले उसने मेरे को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ मैं ये करता हूँ, अगर मुझे वो चीज याद होती है कि ये बंदा ये करता है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ अच्छा आप तो उस कंपनी में हो ना, तो आपका क्या रहता है वर्क वगैरह का नॉर्मल। तो वहां से बात स्टार्ट होती है, या पूछ लेता हूँ कि आप करते हो बेसिकली अभी क्या करते हो। तो जैसे आज ही बंदे से बात हुई तो वो करता मैं बैंकिंग में हूँ, बैंक जॉब कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद पूछता हूँ कि हाँ यार बढ़िया बात है यार, तो आपको तो वैसे भी टाइम मिल जाता है 5 बजे के बाद फ्री होते आते हैं, है ना। तो एक कोई भी बिजनेस से बात आ रही है, अपने उसको रिलेट कर सकते हैं किसी से भी। तो बस वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो सेल्स पिचिंग पे आते हैं कि जैसे बात करते करते आपने बोल दिया ये जॉब है मेरी, तो फिर आप ऑनलाइन क्यों आना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछे। अगर उसने पूछा तो कोई रीजन तो होगा, या तो फाइनेंशियली होगा, या उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपना रीजन बताएगा। उसके बाद आप उस रीजन को रिलेट कर सकते हो। जैसे मोस्टली लोगों का होता है कि यार एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, या अभी सफिशिएंट अर्निंग मैं नहीं कर पा रहा, वहां से सैलरी नहीं मिल पा रही, तो रिलेट कर देता हूँ कि हाँ मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि यार अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, या जो भी है। अभी तक मोस्टली लोगों को तो अभी ये डाउट आता है कि यार कोविड ने खराब कर दिया पूरा। तो मैं भी डायरेक्टली बोलता हूँ भाई मेरा बिजनेस भी कोविड ने ही खराब किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे जाऊँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और अभी मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहा है ये वाला, प्लस अपना जो ऑफलाइन चल रहा है वो तो चलेगा। तो वहां से क्या होता है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हो, लिंक कर पाते हो अपनी बातों को। मैं बता रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन के लिए एक बात को दूसरे से लिंक करना जरूरी है। तो यहाँ पर वो लिंक मिल जाता है आपको कि अच्छा उसको ये दिक्कत है, तो अपने उसको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, प्लस खुद की बात लिंक भी कर रहे हो आप, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बट मैं वहां से निकल गया, आप नहीं निकले हो अभी तक, आपको निकालने के लिए आ गया है, आपको अब निकलना है। तो वहां से वो लिंक हो जाता है बात। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गाइस, आई होप कि आप सारे पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे, मैंने आपको लिख भी दिया यहाँ पे, प्लीज नोट ऑल द पॉइंट, किस तरह बात हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये आता है, स्पेशली नए लोगों का, कि हम कॉल पे जाके बात क्या करें, कॉल पे जाने से बड़ा बिल्कुल। नर्वसनेस होता है, डर लगता है कि कैसे बात करें क्या बात करें, तो आपको क्या बात करना वो कंटेंट मिल रहा है इधर, ठीक है, सो मेक श्योर कि इसको आप नोट डाउन कर लो पॉइंट वाइज, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी कॉल पे लेते सेल्स पिच कभी मत करो, कभी भी मत करो। वो कॉल पहली बात आपकी 5 मिनट से ऊपर नहीं जाने वाली, और 5 मिनट में भी 80% आपको रिजेक्शन मिलने वाला है। कम से कम उस कॉल को 5 मिनट की 25 मिनट तक स्ट्रेच करने की ट्राई करो जितना कर सकते हो। उसके बाद होता है कि आपके जो ऑब्जेक्शन है वो सारे क्लियर होते जाते हैं बंदे के, और वहां पे आपकी सेल क्लोजिंग ईजी होती है। क्योंकि जो बंदा आपसे कॉल पे बात करने के लिए टाइम निकाल रहा है, सामने वाला भी, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, इसीलिए निकाल रहा है।
और अगर प्रो नहीं तो कम से कम गोल्ड पे के आ सकता है आपके पास, है ना। तो वही है कि एब्सोल्युटली, जाने मत दो, किसी पे भी लाओ, बट हाँ कन्वर्सेशन अच्छी करो उसके साथ। एब्सोल्युटली। और स्पेशली अगर आप नए हो तो बिल्कुल, क्योंकि नए में क्या होता है, आपके लीड्स की थोड़ी कमी होती है, तो उस समय आप एक एक लीड पे अच्छे से टाइम दे सकते हो। बिल्कुल आप अपनी रेशियो को बढ़ा सकते हो, 10 में से 5-6 कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे सामने वाले पे उतना रिटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि एब्सोल्युटली। अपना काम ही है जो अपने कहते हैं ना कि हाँ यू हैव टू वर्क 2 to 3 hours, तो वो 2 से 3 घंटे अपना काम यही है। 2 घंटे में कितने लोगों से कितनी बात कर रहे हो, यही तो अपना काम है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सच में ये आपकी बात हुई, रिलेशन बिल्डिंग हुई, ये सारी बात हुई, या फिर बंदा किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, मैं बैंकिंग से या फिर इंजीनियरिंग से, जिम से, तो आप उससे रिलेटेड बात करते हो और कहीं ना कहीं उस चीज को अपने से रिलेट कर लेते हो, अपने से नहीं तो किसी और दूसरे से, अपने दोस्त से, बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन निकाल लेते हो। ये चीज कन्वर्सेशन को आगे लेके जाती है, जो आपने बताया, लिंकिंग करना, लिंक करके आप आगे लेके जाते हो। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। सो ये तो चलो ठीक है, बातें चल रही है, रिलेशन बिल्ड हो रही है। इसके बाद कैसे आप इसको मोल्ड करके प्यार से बिजनेस की तरफ लेके आते हो कि भाई प्रेजेंटेशन देख लिया आपने। नहीं, मैं सारी बातें मतलब कन्वर्सेशन करते करते हूँ, उससे बातें करता रहता हूँ बीच में कि हम्म। मुझे ये बता, ऐसे सारी इंट्रोडक्शन की, फिर उसके बाद होता है चल, मतलब वो होता है ना कि सर से लेकर भाई तक की बातें आ जाती है तब तक। वो बंदा स्टार्टिंग में कोड करता है तो सर बोल के करता है, बट बीच में कन्वर्सेशन में इतना उसके साथ घुल मिल जाओ कि वो बंदा आपको भाई बोलने पे आता है कि हाँ जी भाई ये बताओ। तो तब मैं पूछता हूँ चलो भाई मुझे ये बताओ कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से देखी है, पहले तो ये बताओ, देखी है तो बताओ मुझे उसके डाउट्स क्या आ रहे हैं। फिर उसके जाके मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ, देन लास्ट में उसको मैं प्लेटिनम के लिए ही पिच करता हूँ सबसे पहले, कि उसको यही बताता हूँ कि 8,260 रुपीज है, जो वन टाइम लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको बार बार देने पड़ रहे हैं। और होगा भी क्या यार, 2 सेल में तो ये रुपए कन्वर्ट भी हो जाएंगे आपके, पूरे भी हो रहे हैं प्लस आप प्रॉफिट में भी जा रहे हैं, है ना। तो वहां पे उसको ट्रस्ट भी हो जाता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस मिलता है, सबसे बड़ी बात बूस्टअप मिलता है कि यार बात तो सही कर रहा है बंदा। तो वहां से होता है कि हाँ अगर उसके पास है, करना चाहता है तो वो कर लेता है, बेसिकली कर लेता है, या फिर ये बोल देगा कि यार चलो कल करते हैं, या मेरी सैलरी इस तारीख को आने वाली है उस तारीख को करते हैं। तो उस तारीख तक उसके साथ नॉर्मल बातें करता रहता हूँ मैं, ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस की बात ही लेते रहो उसके साथ। नाइस बिल्कुल। नाइस नाइस। सो सचिन, ये जो आपने बताया ना कि डाउट्स आप उससे पूछते हो कि भाई वीडियो देख लिया आपने, क्या डाउट आया, तो इसमें जनरली अगर दो डाउट्स पकड़ा जाए कि लोग हम्म। जनरली दो कौन से डाउट्स सबसे ज्यादा बोलते हैं, एनी टू जो आपने फेस किया हो। सबसे बड़ा डाउट होता है भैया कि मुझे ये बताओ कि इसके अंदर करना क्या होता है, कि ये करना क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आया। तो मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, कैसे करना है वही सब तो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। उसके अलावा मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो उसका डाउट भी क्लियर हो गया, प्लस मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पड़ रही, क्योंकि आप एक लिमिट से ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज भी करते हो ना, तो सामने वाले का इंटरेस्ट लूज होता है वहाँ। तो उसको हम्म। सामने वाले बंदे को उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी वहाँ के लिए सफिशिएंट है, जिससे वो बंदा एब्सोल्युटली। क्लोज हो सकता है। अब मैं उसको ये बोलूंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, उसके अंदर पूरे ये चैप्टर्स हैं, ये हैं, उसको आज तक नहीं पता कि एसईओ का ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एसईओ क्या होता है, ये क्या होता है, सीपीए ट्रेनिंग क्या होती है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग क्या होती है। इतना कुछ समझाऊंगा ही क्यों, मैं सीधा बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे काम करना है, कैसे करना है वो सब आपको सिखाया जाएगा, दैट्स इट। तो वहाँ पे उसका ये डाउट तो क्लियर होता है कि करना क्या है। और उसको ये भी बोल देते हैं ना कि हाँ मैं खुद आपको पर्सनली गाइड करूंगा, तो वहाँ पे हो जाता है कि वो ऑब्जेक्शन मोस्टली हैंडल हो जाता है, खत्म हो जाता है मेरा। सेकेंडली ये रहता है कि आप बताओ यार कौन से वाले पे स्टार्ट करना है। अच्छा, कौन से वाले से स्टार्ट करना बेटर है? अगर सेकेंड इसके बाद कौन से पैकेज से स्टार्ट करना बेटर है, अदरवाइज वहां पे बात खत्म हो जाती है। नहीं तो वही होता है कि कौन से वाले पैकेज पे बात करनी चाहिए। ओके, सुपर तो सुपर उसके बाद सुपर। वही होता है कि हाँ प्लेटिनम के लिए पिच करता हूँ सबसे पहले, वही सेम तरीके में कि हाँ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके चलो कि हाँ प्लेटिनम बेच सकते हो, क्योंकि आपने भी एक बार लिया था, आप एग्जैक्टली। कर सकते हो आगे। सुपर सुपर। सच में अगर कोई पूछता है ना कि मतलब प्रोडक्ट क्या है, लाइक ये भी आता है कि भाई प्रोडक्ट क्या है। हमने समझ लिया कि मैं लाइट से इनरोल करूंगा या स्टैंडर्ड से या प्रो से, लेकिन हम प्रमोट क्या करेंगे, सेल क्या करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट? भैया उसके ऊपर मैं सीधा बता देता हूँ कि हाँ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, डिजिटल प्रोडक्ट है। तो उसमें भी एग्जांपल चलता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको पता होगा फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर ये मोदी केयर वाले आगे, एमवे वाले आगे, ये सब लोग फिजिकल में आते हैं क्योंकि इनके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनको वो छू सकते हैं, है ना। आज मेरे पास शैम्पू है, मेरे को ये बेचना है मार्केट में, बट मैं करूंगा क्या, मैंने आपको बेच दिया, मान लो आपके पास शैम्पू, तो आपने मुझे बेच दिया, अपना कमीशन आपने ले लिया जितना का। बट अगर एक और कस्टमर को वही चीज चाहिए तो पहले आप खरीदोगे,
उसके बाद अपने कमीशन आगे लगाकर बेचोगे। तो बार-बार आप इन्वेस्टमेंट रोटेट कर रहे हो। आपको एग्जैक्टली लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें, बट आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बार-बार करते हो। आपको एक देने के बाद दूसरा फिर से खरीदना पड़ता है, उसके बाद देते हो, तो इन्वेस्टमेंट तो बार-बार करते हो। तो वो एब्सोल्युटली होता है कि फिजिकल का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है? और सेकंडली बोलता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनमें आपको किसी को कुछ देना नहीं है, आपको लर्निंग देनी है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है बट आपके हाथ में नहीं आ रहा। जैसे बताऊँगा तो कोविड में बता देता हूँ कि हाँ, आजकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वो लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, बट फिर भी अपनी फीस पे कर रहे हैं। किस चीज़ की पे कर रहे हैं? आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। या अपना जिम का बता देता हूँ मैं कि हाँ, मैंने ये सर्टिफिकेशन किया, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 60,000 पड़ी, बट मेरे हाथ में 60,000 देकर भी कुछ नहीं आया, सिर्फ लर्निंग है ना? तो इन चीज़ों को कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट जिन पे अपने काम कर रहे हैं। और इन पे एग्जैक्टली कैसे-कैसे करना है, यही सब आपको कोर्सेज़ में सिखाया जा रहा है। तो घुमा-फिरा के बात वहीं पे ही आ जाती है कि आपको सारा अंदर ही सिखाया जाएगा, एग्जैक्टली है तो ना? घुमा फिरा के बट बात यही आ गई कि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। नहीं देना। एग्जैक्टली जितना ज़्यादा चाहिए दोगे तो उतना ही। भैया सामने वाला बंदा कन्फ्यूज़ होगा, और अगर अपनी लीड को आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके डाउट बढ़ते ही जाएँगे। बिल्कुल। एग्जैक्टली नहीं, बहुत सिंपल सी बात है ना। हम जब कॉलेज में भी जाते हैं ना पढ़ाई करने, तो हमें पता नहीं होता है कि हम मान लो हमें पता है कि हम ये कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं, बट उसके अंदर कौन हुँ, से हुँ। मॉड्यूल्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है, कौन सी प्रैक्टिकल लैब होनी, कुछ नहीं पता होता। हम हर सेमेस्टर में वेट करते हैं बिल्कुल, कि नेक्स्ट सेमेस्टर में एक डूटा आने वाला है। तो वही चीज होती है ना, तो ये हर बिल्कुल जगह भैया। ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। और सिंपल सी बात है, अगर फिजिकल प्रोडक्ट वही चीज होती है। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि भाई अगर आपको अगर आपको 100 शैम्पू सेल करना है, तो आपको 100 शैम्पू खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 100 बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेल करना है लीड्स आर्क में, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट मान लो, तो आपको एक ही बार खरीदना है। वो 100 बार ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब 100 बार आप कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड हुँ, मल्टीपल हुँ। सेलिंग। बट फिजिकल में जितना बिल्कुल, नंबर ऑफ बिल्कुल। सेलिंग रहेगा, उतना नंबर ऑफ बाइंग भी रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल भैया। क्योंकि फिजिकल अपने डिजिटल का बेनिफिट ये है ना कि आपको परचेज़मेंट एक बार करनी पड़ती है, बट आप उसको मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हो सेल कर विदाउट सकते हो। बार-बार स्पेंड करने से, है ना? तो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगता है कि भाई मुझे बार-बार पैसा नहीं देना, मुझे एक बार ही दे, है ना? बाद में तो खुद का प्रॉफिट लेना बाद एग्जैक्टली एग्जैक्टली सुपर सुपर। तो ये क्लोजिंग की तरफ भी आ गए। सो मान लो यहाँ पे जो बात बात हो गई, सब कुछ हो गई, आपने सब समझा दिया, ठीक है। पहला प्रोसेस था आपने रिलेशन बिल्ड किया। सेकंड प्रोसेस हुआ डाउट्स वाउट्स क्लियर किया, आपने उसको कंफर्टेबल बनाया बिजनेस के रिलेटेड। अब तीसरा जो आता है एंड जो लास्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। मतलब जब आपके उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आ गए, या फिर उसके अकाउंट से मतलब लीड्स आपको पेमेंट चले गए, मतलब आपके अकाउंट में कमीशन आ गए। तो ये आप पेमेंट को कैसे पिच करते हो में। फिर? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत लोग भैया हेजिटेट पेमेंट करते हैं के कि लिए यार पेमेंट के लिए पूछे कैसे, मतलब क्या आप बोलें कि पेमेंट हुँ, मतलब। और होता क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लोग से बात हुई है। जब वो पेमेंट बोलने जाते हैं ना, तो वो बहुत मतलब नर्वस हो जाते हैं कि सामने पर्सन भी बोलता है यार अभी नहीं करना है। मतलब उनको फील हो जाता है लोगों को कि बंदा हुँ, कॉन्फिडेंट नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। भैया पेमेंट के लिए मैं सिंपल सा करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कि आप पेमेंट करना कैसे चाहते हो? या उसको मैं डायरेक्ट कॉल पे लेता हूँ, लाइक व्हाट्सएप कॉल पे लेता हूँ बेसिकली। क्योंकि अगर व्हाट्सएप कॉल पे मैं उसको कॉल पे ही उसका डाउनलाइन जॉइन करवा रहा हूँ, तो नेट इश्यू नहीं आता। नेट इशू नहीं आता। ठीक है? ताकि नेट इश्यू यस। बीच में बिल्कुल भी ना आए कि हाँ, वो बंदा सोचता है, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले, नॉर्मल कॉल कर लेता था मैं, और बीच में नेट इश्यू आ गया, तो वो बंदा कॉल पे कहता है, "भाई मैं आपको जॉइन करके कॉल करता हूँ।" और वो करता ही नहीं था। बट अगर वही मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, तो मैं जॉइन करवा कर ही बाहर आऊँगा कि हाँ, हो गई पेमेंट, होगी। मैं अपना मेल चेक करता हूँ। हाँ भाई, आ गया। खत्म। सुपर सुपर सुपर। तो वो ये चीज बीच ना में नहीं मैं छोड़ता मैं। मैं ये एग्जांपल मेरे को भी याद आया, जो आपने बात बताया सचिन भाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरी मेरी भी क्लोजिंग हो रही थी, ठीक है। तो मैं उससे व्हाट्सएप पे हुँ, कनेक्ट था। हुँ। तो ये कहता है कि भाई हुँ, हुँ। पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी, मैं मेरा नेट नहीं चलता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई नेट नहीं अच्छा, चलता। अच्छा। नेट बोला हाँ, मैं कॉल पे नेट नहीं चलता। मैंने कहा भाई तू व्हाट्सएप कॉल पे है, नेट चल रहा होगा। तो बोलता अच्छा व्हाट्सएप कॉल पे हाँ, हाँ वही होता हाँ, है। चलेगा। फिर उसने मतलब मोस्टली लोगों का ये होता है, वही होता है, नॉर्मल कॉल पे लोगे ना, तो उसके पास बहाना होता है छोड़ने का भी, बट वो व्हाट्सएप कॉल पे नहीं रहता, एग्जैक्टली। क्योंकि सो हाँ, आपका नेट भी चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है आपका। सो दैट्स द की पॉइंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब बहुत माइन्यूट था लेकिन इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल भैया। तो कैसे पेमेंट करोगे? ठीक है, उसने कहा कि मान लो मैं जीपे से करूँ, कैसे करूंगा, मतलब क्या रिस्पॉन्स आता है आपको? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो इस पे। भैया मेन यही होता है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं इससे कर सकता हूँ, या फिर मोस्ट कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया मेरे पास कैश है और मैं हम्म, कोई ऑनलाइन मेथड अभी यूज़ नहीं करता, बट इन फ्यूचर मैं कल कर सकता हूँ, जॉइन कर लूँगा वो सब। तो मैं उसको ये बोलता हूँ आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसे लोगों को मैं मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा के मैं अपनी तरफ से उनका कर देता हूँ।
मतलब जो तो जिनको मोस्टली दिक्कत ये होती होता है है कि नो कॉल पे ही लगाता हूँ। डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जो उन्हें कर नहीं पाते, डायरेक्ट कर नहीं पाते, जो कहते हैं यार मैं भैया अपना अकाउंट से नहीं करना चाहता। कई लोग होते हैं जो पता नहीं क्यों डरते हैं अपने अकाउंट से पे करने का, पर उनको रहता है कि मैं अपना डिटेल यूज नहीं करना चाहता पेमेंट करने के लिए। तो वो लोग मुझे पे एग्जैक्टली। करते हैं, मैं आगे कर देता हूँ। तो अदरवाइज उनको कॉल पे मैं डायरेक्टली करवाता हूँ कि हाँ ये मेरा लिंक आपको भेजा मैंने, ओपन करो इसको, ऊपर ऊपर पैकेज सेलेक्ट करो, ये करो वो करो। तो एंड तक पूरा लेकर जाता हूँ उसको कॉल अच्छा, पे, मतलब पूरी क्योंकि उस टाइम क्लोजिंग पता प्रोसेस होता है में कि रुपए आ आप रहे कॉल पे रहते हो। हैं। हाँ, अगर उस वो पेमेंट करने को रेडी है तो मैं कॉल पे रहूंगा एंड तक। सुपर वो सुपर। होता तो है ना कि मोटिवेशन होता है कि हाँ पेमेंट आने वाली पेमेंट आने वाली होती है, पेमेंट आने वाली होती है। अरे सच में एक और चीज है यहाँ पे, है। बिल्कुल। पेमेंट आने से याद आया। जब जब सामने वाला पर्सन ना फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, तो होता क्या है ना, जब सामने पर्सन फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, तो यहाँ पे लोगों को नर्वसनेस होता है कि भाई ये फॉर्म फिलअप कर रहा है, मैं क्या बात करूं, या फिर कन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू रखूं। वहां पे ना एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। तो इसको कैसे फिलअप किया जाए? हम्म। ये वो साइलेंट रहता है यार। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अपने गायब कर देते, बट वो रहता है। मैं खुद सोचता हूँ यार कहीं कॉल म्यूट पे तो नहीं चला गया। मैं बीच में कई बार होता हूँ, हेलो भाई यहीं पे हो ना? सुन रहे हो क्या? तो वो रहता है क्योंकि वो भी अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ सही ईमेल डाल रहा होता है। तो उसको ज्यादा मैं बात भी करूंगा तो वो भी गलत होती है। तो मुझे भी हाँ। साइलेंट ही रहना पड़ता है। फिर मैं बस ये पूछ लेता हूँ बीच में 2 बार, हो गया? वो कहते हैं हाँ भैया ये हो गया, अब अगला स्टेप कराता हूँ। फिर वो कहते हैं रेजर पे क्लिक करना है कि इस पे करना है, वो पूरा एक एक स्टेप में अपने यहाँ पे ही फॉर्म ओपन करके रखता हूँ कि हाँ ये करना है, करता रहे कंटिन्यू। चलो तो वो बढ़िया रहती, बढ़िया। बट वो साइलेंट रहता है वहाँ पे। नहीं नहीं, नाइस नाइस, चलो कोई नहीं। वो अब रहना भी चाहिए। अगर बंदा डिटेल्स, कई बार क्या होता है ऐसे डिटेल्स गलत फिल कर देता है, नहीं तो अगर ईमेल गलत फिल कर दी तो दिक्कत आ जाती है फिर। चलो बढ़िया बढ़िया। नहीं, यहाँ पे ना एक चीज आप कर सकते हो, लाइक मैं एक मतलब शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक जब भी अगर आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करवा रहे हो ना, अगर आपके पास 2 फोन है या लैपटॉप है, तो आप अपने ना माई टीम तुरंत खोल के रखो यार। कई बार होता है ना, पर्सन बोलता है कि मैं, हम्म हाँ मैं सबमिट कर दिया, लेकिन सबमिट नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा है, या उसको कॉल हम्म कट करना होता है। तो आपको वहां दिखेगा कि उसने सबमिट किया है या नहीं किया है। तो उसका जैसे वो सबमिट क्लियर करेगा, आपको वहां पे हम्म। डेटा आ जाता है, राइट, डिटेल्स आ जाती है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको वहां पे दिख बिल्कुल जाता है। बिल्कुल आ रही हाँ, आपको वहां पे दिख जाता है। आप उसे ईमेल ईमेल आईडी भी कंफर्म है। कर सकते हो कि भाई आपकी ईमेल आईडी सही है। ओके, ये चीज हो गई। और आप उसको 1-2 बार ये बोल सकते हो, भाई आप डिटेल्स फिलअप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईमेल आईडी ध्यान से डालना। ठीक है, ईमेल आईडी ध्यान से डालना, क्योंकि ईमेल आईडी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये एक बात करने की, ऑकवर्ड साइलेंट को थोड़ा अवॉइड करने का तरीका है, हम्म। आप ये लगा सकते हो। हाँ, ये होता है कि हाँ आपने ईमेल का बोल देते हैं, ईमेल सही करना है, ये सही करना है, डिटेल्स अच्छे से डालना है, बिकॉज बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो वो डालते हैं लास्ट में, ये होता है तो पेमेंट हो, जब पेमेंट वाले पेज पे आता है कि हाँ प्रोसीड करना पेमेंट के लिए, तो कुछ ये पेमेंट होती है ना, स्क्रीनशॉट जरूर भेजना। हम्म, वो एब्सोल्युटली, फिर इसको बोलो क्लिक करते ही पेमेंट का कहता है पे स्क्रीनशॉट। करेगा, स्क्रीनशॉट भेजेगा भेजेगा। चाहे मेरे पास मेल आ चुका है, बट मैं फिर भी स्क्रीनशॉट मारता हूँ, क्योंकि वो दिखता है कि हाँ एक कंप्लीट उसके क्रेडिट से हो रहा है सारा काम, बिल्कुल एक लाइन में जा रहा है काम, देखा जाता है ना। एब्सोल्युटली उसके लिए एब्सोल्युटली। बोलते हैं कि आप स्क्रीनशॉट भेजो। एग्जैक्टली, सुपर सुपर सुपर। यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, लाइक जब भी आप पेमेंट करवाते हो ना, तो मेक श्योर करो कि वो प्रोसेस आप गो थ्रू की हो। तभी आपको पता चलेगा, सबमिट आता है, पे नाउ आता है, फिर उसके हाँ बाद जो पेमेंट वाली पेज आती है ना, उसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, किसके नीचे क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। या फिर आप उसका पता स्क्रीनशॉट होना लेके रख लो, ताकि आप अपने लीड को गाइड कर सको। क्योंकि बहुत सारे लीड होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो चाहिए। फिर जो हमारा यूपीआई का अलग ऑप्शन है, फोन पे जीपे का अलग ऑप्शन है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, आप उसको गाइड कर सको, तो उसके स्क्रीनशॉट रख सकते हो अपने पास। नहीं ठीक तो है। आप ऑनलाइन नॉर्मल, अगर आप कॉल पे भी ले रहे हो, उसका फोन स्पीकर पे करके पीछे ओपन कर सकते हो आप अपना। हाँ, ये भी कर जब मैं सकते हो आप साथ मोस्टली मैं साथ। ओपन करके रखता हूँ कि हाँ कुछ भी गलत फील ना करे बंदा, चाहे आप कितनी भी सेल्स कर चुके, बट मैं फिर भी अभी भी ओपन करके रखता हूँ कई बार, वो कि चीज मैं हाँ भी करता हूँ। कुछ भी वो ना हो, मिस ना हो। क्योंकि वो एक मिस, छोटा से दिक्कत की वजह से वो सेल बंद हो सकती है, कि वो हो ही ना, क्लोज नहीं हो, एग्जैक्टली कैंसिल हो एग्जैक्टली। सकती है। तो सुपर। मौका मत दो सामने वाले को। तो सचिन भाई, लाइक जब भी सेल्स क्लोज होती है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो आज भी सेल्स आती है, जब क्लोज हो रही होती है, तो कैसा फील होता है? आई कैन फील कि मतलब भैया आपका एक्साइटमेंट रहती है, एक्साइटमेंट। नहीं नहीं, रहती है। रहती है। हाँ वो है कि हाँ पहले से कम होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को ये होता है ना कि यार, क्योंकि स्टार्टिंग जो भी बंदा करता है ना, वो ये सोच के करता है कि मंथली के अगर मेरे 15 से 20 हजार भी आ रहे हैं ना, तो वो अच्छे हैं, सफिशियंट है, ठीक है। बट वही अर्निंग जब आपकी एक दिन में 5-5 हजार रुपये आ रहे होते हैं, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं कि यार 20-25 नहीं, 50 हजार आने चाहिए, ये इतने आने चाहिए, 1 लाख आने चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती है, वैसे एक्साइटमेंट पहले से थोड़ी कम हो जाती है एक एक से। बट हाँ जिस दिन आपने 2 सेल क्रैक कर दी, वो फिर से उसी पीक पे आती है कि हाँ यार आज
10,000 कमाए हैं, 5,000 कमा लिया, 7,500 कमा लिए, तो एक्साइटमेंट फिर से आती है वो। Superb, superb, superb. So I think सचिन हमने सब कुछ कवर कर लिया, स्टार्टिंग लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग बिल्कुल। एंड फॉलो अप, हर एक प्रोसेस को कवर कर लिया। अच्छा, एक चीज रह गई, ब्रॉडकास्टिंग। लाइक आप ब्रॉडकास्टिंग किस हिसाब से करते हो, दिन में कितना करते हो या फिर क्या करते हो, इस पे अगर थोड़ा सा लाइट डाल दो। ब्रॉडकास्टिंग भी मैं वीकली मोस्टली 2 बार, अदरवाइज 1 बार ही करता हूँ। मैं ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं कर पाता, इतना ही करता हूँ, 2 बार कर लिया, मैक्सिमम 2 बार होता है मेरा। एक बार अच्छा, जैसे आज कर वीक में दो लूँगा, बार तो अगली अच्छा। ब्रॉडकास्टिंग मैंने 3 दिन बाद करी, अगला 3 दिन बाद के, मतलब ये नहीं कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में भी स्पैम करूँगा, कि एक मॉर्निंग में डाल दिया, इवनिंग में डाल दिया, फिर आज डाल दिया, कल भी डाल दिया, परसों भी डाल दिया। तो कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास किसी का ब्रॉडकास्ट में मैसेज आ गया मान लो, अब मेरा मन है वो बिज़नेस करने का, तो कई बार लोग सोचते हैं कि यार चल कल मैं इस बंदे से बात करूँगा, या आज मैं बिज़ी हूँ, कल बिज़ी हूँ, मैं परसों इस बंदे को फ़ोन ही करूँगा। बट उसी टाइम ऑफ पीरियड में अगर मेरे पास उस बंदे के 2 और मैसेज आ गए, तो कहीं न कहीं वो इरिटेशन भी फ़ील हो सकती है कई लोगों को। तो इस चक्कर में मैं डेली बेस पे मैसेज करता भी नहीं। और यू ये नेवर दिन नो में कि 1 बार डालता हूँ। हाँ, वो लगता भी है कि एग्जैक्टली। हाँ, ये बंदा इसी की टीम का ही अपनी टेस्टिमोनियल दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। ये तो इतना भी कोई महान नहीं है कि डेली बेस पे 4-4 बंदों के टेस्टिमोनियल भेज रहे हैं मुझे, है ना? सुपर, तो वो कि सुपर, हाँ, सुपर। लगे कि हाँ, रियल कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो। क्रेडिबिलिटी बढ़ी हुई है आपके बिज़नेस की, वही बात है। और कहीं ना कहीं आपको पता नहीं होता कि जो पर्सन आपका मैसेज देख रहा है वो किस मूड में है। पता चला वो हाँ, बॉस से झगड़ा करके आया हुआ, मूड खराब है, वो जो एक झगड़ा बार आप पे मैंने वो गुस्सा आप 10 पे बजे निकलेगा। रात हाँ, रात को 10 बजे ही ब्रॉडकास्ट मैसेज किया था और एक बंदे ने मुझे सामने से सुनाया था। कहता आप तो आधी रात को तंग करते हो। मैंने कहा 10 ही बजे हैं अभी तो। तो वो भी हो जाता है कि सामने वाला बंदा किस मूड में बैठा है, इरिटेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। सो यही चीज है गाइस, बी जेन्युइन। और ब्रॉडकास्ट मतलब अपने हिसाब से करो, आप चीजों को एनालाइज करो। बट ऐसा भी नहीं है कि दिन में 2 डालो, दिन में आप 1 डाल सकते हो, 2 दिन में 1 डाल सकते हो। ठीक है, सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, अपना तरीका होता है। अब हाँ, बट एक चीज बताऊंगा, स्पैमिंग नहीं करना है। ठीक है, स्पैमिंग नहीं करना है। सो बिल्कुल, विद दैट लाइक स्पैमिंग हर जगह पे गलत है। वो तो हर जगह ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखो, सो सचिन, लाइक 5 मिनट ना कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं गाइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ 5 मिनट बताओ, सचिन भाई से डायरेक्ट हम पूछ लेते हैं कोई क्वेश्चंस, जस्ट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। ये तो वेट बढ़ाने की डाइट पूछ रहे हैं। वो भैया हमें उसके कैसे लिए पता है? मैसेज कर देना मुझे, मैं बता दूंगा। ब्रॉडकास्ट क्या है सर? तो ब्रॉडकास्ट क्या है? ये ब्रॉडकास्ट एक आपका प्रोसेस होता है जो कि आपका फेस ये व्हाट्सएप का एक फीचर है। ठीक है, जिससे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हो। ये मैसेजेस मुझे शो क्यों नहीं हो रहे? नीचे हाँ, करो, होने नीचे लगे। इसको अब नो वन करके इसको ऑफ करते हैं। अब हुआ। अच्छा, नीचे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में लीड्स, हम्म, लीड्स से कैसे क्लोज करते हो स्टार्टिंग में? अच्छा, स्टार्टिंग में लीड्स को कैसे क्लोज करें जो नए लोग हैं? भैया ये वाले मैसेज मुझे दिख नहीं रहे इसमें, वो सेटिंग चेंज कर रखी है क्या आपने? नहीं नहीं, सेटिंग इज लाइक होस्ट एंड को होस्ट था। आपको होस्ट हो डेफिनेटली दिखना चाहिए। पता नहीं। ये आई थिंक नीचे वाली, मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, आप बताते रहो, मैं उसका आंसर हाँ, तो देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन था ना कि स्टार्टिंग में बिगनर है तो सेल क्लोज कैसे करें। तो आई थिंक इसकी आंसर तो मिल चुकी है आपको सेशन में कि हाँ किस हाँ, तरह बात करना है। एड्स में क्या? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप कोई भी सेल क्लोज कर रहे हो वो आपके रिलेशन पर ही जाती है। आप सीधा कभी सेल पिच कर ही नहीं सकते, कोई मर्जी बड़ा बंदा है, वो पहले रिलेशन ही बिल्ड करेगा, चाहे वो वॉइस नोट से कर रहा है, चाहे वो अपने मैसेजेस से कर रहा है, चाहे वो कॉल पे लेकर कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, बट वो पहले अपना रिलेशन ही बिल्ड करता है। सुपर सुपर। यहाँ पे एक और मैसेज आया कि सर लीड जनरेशन एड्स में क्या लगाएं? लीड जनरेशन ऐड कैसे करें, क्या लगाएं उसमें? एड्स तो भी आप बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो जाता है इससे, तो बिकॉज उसके अंदर काफी चीजें होती है। बिकॉज एड चलाना इजी है, ऐसा कुछ नहीं, बट एड अकाउंट बचाना बहुत हार्ड चीज होती है। कि ये एड अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, आपकी गलत पोस्टिंग आपका एड अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सफर करना पड़ता है। मैंने भी किया था, मेरा भी एड अकाउंट ब्लॉक है, तो वो इशू आता है लोगों के। बट उसके लिए ये होता है कि हाँ, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम के बोट्स बहुत एक्टिव है। वो आजकल छोटी छोटी चीजें भी पकड़ते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ, इंस्टाग्राम चाहता ही नहीं कि उसके ऊपर आके कोई और बंदा कुछ और प्रमोट करके पैसा कमाए। तो कुछ ऐसा करो कि हाँ, अगर आप अर्निंग भी कह रहे हो कि अर्न 2K to 3K, तो वो 2K 3K थोड़ा ऐसे लिखो कि हाँ, वो पकड़ ना पाए। या कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग पे आप अपनी एड्स रन कर रहे हो, क्योंकि वीडियो पे आपकी वॉइस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आप उसको
कर सकते हो कि हाँ सेफली कर सकते हो, बट अगर आप उसमें लिख रहे हो ऊपर कि इफ यू वांट टू अर्न डीएम मी फॉर योर अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग, तो वो अफिलिएट अर्निंग लिख देते हैं लोग, अफिलिएट मार्केटिंग लिख देंगे। तो इन चीजों से तो इंस्टाग्राम सबसे पहले आपको स्पैमिंग में ही डालता, पहले नहीं डालता था, बट आजकल हर बंदा कर रहा है तो इंस्टाग्राम उसको डिटेक्ट करता है। बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट में वीडियो डालें या फिर मैसेज डालें? कुछ भी डाल सकते हो। अगर वीडियो डाल रहे हो तो मेक श्योर कि वो ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट में वीडियो डाल रहे हो ना तो सब तक पहुंचती ही नहीं। आप उसको कभी चेक करना इन्फो में जाके, वो हर बंदे पास पहुंचती ही नहीं, क्योंकि उसकी थोड़ी स्पेस ज्यादा यूज करती है वो, तो इतनी जल्दी नहीं पहुंचती वो लोगों पास। What to तो say? प्रेफर फोटो ही करो। What to say? I will enroll at a particular time. मतलब अगर कोई कहता है कि मैं 10 दिन बाद एनरोल करूंगा या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में एनरोल करूंगा, तो उसको कैसे क्लोज किया जाए अर्जेंसी क्रिएट करके, या फिर क्या बोलना चाहिए? भी अभी तो मैं ये सबको यही बोलता हूँ, जैसे कई लोग बोलते हैं कि 10 दिन बाद करूंगा, तो पहले मैं पूछता हूँ कि 10 दिन बाद ही क्यों। अगर अपने को लगता है कि उसका आंसर जेन्युइन है कि यार उसकी सैलरी ही 10 दिन बाद आने वाली है, या ऑलरेडी वो कहीं पे फंसा पड़ा है, वो कहता है कि अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं, तो अर्जेंसी के लिए अपने सिर्फ यही कर सकते हैं कि यार 10 दिन बाद करोगे तो 10 दिन के लिए आप कुछ लूज ही कर रहे हो ना। 10 दिन तक तो आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। 10 दिन तक तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होगे, और 10 दिन के बाद आप ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे, तो वहां पर अपने उसको डिफरेंस दिखा सकते हैं कि हाँ यार अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या बेनिफिट मिल रहा है, और बाद में कर रहे हो तो क्या लूज कर रहे हो, है ना। तो उससे अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाती है। या जो वो भी चल रहा है लीड सार्क 3 होगा, जो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसके लिए डायरेक्टली कह सकते हो कि हाँ प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जो रियलिटी में हो भी रहे। Exactly. तो सबसे Superb. बड़ी Superb. अर्जेंसी एट अ टाइम तो यही है। Superb. Superb. I hope आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन देखने से पहले लीड पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो क्या और कैसे अप्लाई करना चाहिए? भी आते हैं ये क्वेश्चन, उनको मैं क्लियरली यही बोलता हूँ कि इसीलिए ही तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजने वाला हूँ, ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हो। क्योंकि आपका डाउट सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं होगा, काफी चीजों को लेकर होगा। आप एक वॉइस नोट भेज दिया करो उन लोगों को कि हाँ इसीलिए ही मैंने आपको पूछा कि आप प्रेजेंटेशन वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करे जाएंगे। तो आप एक बार देख लो, उसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट होते हैं तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा उनको कॉल पे, बस उनको ये बोलता हूँ। Superb. बट ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, जो भी आते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ। चलो ठीक है, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा सत्यम। एंड नेक्स्ट विशाल का क्वेश्चन, सर जॉब वाले बंदों को कैसे करना चाहिए बिजनेस? 12 घंटे जॉब होती है और फोन नहीं होता साथ में। तो आई थिंक इसका आंसर मिल गया होगा, लाइक आपके सामने सचिन भाई है, यू नो ही इज आल्सो एग्जाम्पल, बिजी। एग्जाम्पल दो, सिंपल बात है। ज्यादा अगर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो मेरा कजन भी यही कर रहा है। एग्जैक्टली। मैं ये बोलता हूँ कि हाँ मेरे कजन की भी जॉब ऐसी है, पूरा दिन उधर रहता है फिर भी यहाँ से काम कर रहा हूँ। लीड जनरेशन प्रोसेस क्या है आपका ब्रो? मुकेश, ये आंसर तो आई थिंक आपको मिल गया, बता दिया गया इंस्टाग्राम से, यू नो मोस्टली मेरा इंस्टाग्राम रहता है। आउटबाउंड होता है, पोस्टिंग होती है, रील्स होती है, यू नो स्टार्टिंग में इंस्टा कैसे ग्रो करें, ये एक अच्छी क्वेश्चन है। भी इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो, वही बात है कि आपके पहले से थोड़ी बहुत फॉलोवर्स हैं, या तो कि अपनी आप बैठ के, कई लोग क्या करते हैं आते हैं अपने नया अकाउंट बनाते हैं, बट अगर वो सही में अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है अपने पुराने अकाउंट पे काम करने में, तो उनको यही सजेस्ट करूंगा कि उनको पहले पुराने अकाउंट पे ही काम करना चाहिए। पुराने अकाउंट पे काम करते करते उनको एक नया बनाना चाहिए कि धीरे धीरे ऑडियंस उसके ऊपर भी बिल्डअप हो। एब्सोल्युटली। कंटेंट सबसे बड़ी बात है। आप कंटेंट किसी चीज के लिए डाल सकते, जैसे मेरी प्रोफाइल पे भी मैंने डाल रखे बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं होता, सिर्फ मोटिवेशन, जो लोग शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, तो वहां से एक एंगेजमेंट बढ़ती है ना। सुपर सुपर सुपर। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और फिलहाल तो इतना ही, क्योंकि टाइम भी हमारा जा रहा है, ठीक है, टाइम कम है। सो या विद दैट, सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड थैंक यू सो मच सचिन, आपने टाइम निकाला स्पेशली अपने जिम के शेड्यूल को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से टाइम निकाला हमारे लिए, नो हमारे एफिलिएट्स के लिए, ताकि वो यहाँ सीख सके। एंड थैंक यू टू यू ऑल टू गाइस कि आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आए सीखने के लिए। दैट इज द दैट इज द मेन थिंग। आज यहाँ पे जितने लोग आप हो ना, नेक्स्ट जो हमारी हॉल ऑफ फेम आएगी सीजन 3, आई कैन बेट कि आप लोग में से ही कोई होगा, राइट? क्योंकि हर एक हॉल ऑफ फेम से कुछ ना कुछ अचीवर्स पैदा होते हैं, जो ये ठान लेते हैं यार मुझे तो कुछ उखाड़ना है, मुझे कुछ करना है, और वो बंदे हॉल ऑफ फेम से ही बनते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे भी बहुत सारे, आई होप नहीं, आई बिलीव कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये ठाने होंगे, एंड आई कैन बेट कि यहाँ से कुछ लोग होंगे जो आईपी, ये आपका हॉल ऑफ फेम सीजन 3 में होंगे, राइट?
ओके, आई मीन टू से सीजन 4, इधर सीजन 3 ऑलरेडी चल रहा है, सीजन 4 में आप लोग में से कोई होगा। सो विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आप सचिन की इंस्टाग्राम देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे किस तरह इन्होंने कुछ नई स्ट्रेटेजी अप्लाई की है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो आपके टॉप फॉलोअर्स होते हैं ना, टॉप इन्फ्लुएंसर या टॉप अर्नर्स, उनको आप फॉलो करो, उनसे सीखो कि वो कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं, कैसे स्टोरी लगा रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके प्रोफाइल पे थोड़ा नीचे जाओ, उनके प्रोफाइल में नीचे जाकर देखो कि उन्होंने स्टार्टिंग डेज में क्या किया था, जहां पे आज आप हो, राइट। वो उनकी फर्स्ट डे को अपनी फर्स्ट डे से कंपेयर करो एंड देखो वो क्या किए थे एंड मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है, राइट। So with that, just for the last time, we are moving to Sachin. Sachin, a last information, a last message to all the beginners. देखो, सबसे लास्ट यही है कि लीड्स आर 3.0 आ रहा है, तो अभी आप सबसे ज्यादा सेल क्लोज कर सकते हो, बिकॉज आपके पास सबसे बड़ी अर्जेंसी क्रिएट करने का चांस। आप क्लियरली बता सकते हो कि लीड्स आर 3.0 आ रही है, जिसके आपके पास पोस्टर्स भी आ चुके हैं ऑफिशियली कि हाँ इट्स गोइंग टू लॉन्च, जल्दी लॉन्च होने वाला है, सबको पता है लीड्स आर 3.0 की वेबसाइट आ रही है। तो उसको ज्यादा प्रमोट करके आप सेल्स क्लोज कर सकते हो अर्जेंसी में। और सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट भी नहीं आने वाला, उसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड होने वाली। तो हाँ, अभी मार्केट में सबसे ऊपर आने का टाइम आ गया, ट्रेंडिंग में है, अपने ट्रेंडिंग पे ही रहना है, उसके लिए टाइम है, तो मेहनत करो। तो कई लोग पता है क्या कहते हैं कि यार अर्निंग हो जाएगी, मैं सारे एक ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, जो चीज विकास भैया कर रहे हैं वही चीज मैं कर रहा हूँ, बट वो अर्न कर रहे हैं, मैं अर्न नहीं कर रहा, तो इसमें मेरी नॉलेज में कमी है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे सुधारना पड़ेगा, ना कि मैं विकास भैया को ब्लेम करूंगा कि आपने मुझे सही बताया नहीं, या आप कुछ और कर रहे हो मुझे कुछ और दे दिया, है ना। तो वही है, वर्क करना पड़ेगा खुद पे, बिना सीखे मत करो। Absolutely, indeed, बिल्कुल। the best message can, from Sachin, कि आप दूसरे से कंपेयर मत करो, कंपेयर करते हो, कंपेयर इट इन अ पॉजिटिव वे, कि अगर वो कर पा रहा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो देयर इज समथिंग लैगिंग इनसाइड मी, मुझे कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। So thank you so much with that, guys. So we are ending this session and we'll catch up in the next session, same timing 7 बजे next Wednesday with one more achiever. So तब तक के लिए bye bye, good night and festive आपका मन चल रहा है दिसंबर, enjoy करो और सेल्स भी निकालो, आगे बढ़ते रहो, ग्रो करो। नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी टाइम पे वेडनेसडे को। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।